मसीह की एक बार फिर से पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें दे, मैं फिर उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं फिजी से, जो महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, इंग्लैंड से, यूक्रेन से, पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनके घर पर पवित्र आत्मा तेरी आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक आशीष पवित्र आत्मा जी इनके बच्चों के ऊपर आने पाए, पवित्र आत्मा इनके घर में शांति का वरदान आने पाए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में शांति का वरदान दे? कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके घर में शांति का वरदान दे? बहुत सारे लोग नहीं समझते, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें खुलती हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करता है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा की आशीष को लेने के लिए? मैं उन लोगों को देख रहा था कि सुबह से आप शाम से आप गवाहियों को सुन रहे हैं। आपने सुना आज गवाहियां कि पथरियां गई, रसोलियां गई, लोगों के सिर में दर्द था, किसी का मकान बना, किसी के ब्लेसिंग आई। क्योंकि अय्यूब बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि प्रार्थना से बाइबल बताती है कि मिट्टी झड़ती है। जो शैतान आपके ऊपर मिट्टी डालता है कि आप दिखे ना, आप एक गोल्ड हैं, आप एक डायमंड है, कि आप बाहर ना आए, आप दिखे ना। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी भरपूरी दे, बहुत सारी आशीषों को दे? आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम आपकी जिंदगी में आशीष दे? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषें दे, और बहुत सारे लोग जो हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, एक शराबी व्यक्ति को भी पूछ लो तुझे स्वर्ग जाना है, तो वो ये कहेगा कि हाँ मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। ये नहीं कहेगा कि मैं शराब छोड़ दूं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपको बता रहा है कि वचन है, आज का टॉपिक है स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। बाइबल बताती है उस बात के लिए कि स्वर्ग का मुकुट उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा जो लालच करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। स्वर्ग का मुकुट कह रहा है कि स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, कह रहा है कि जो किसी तरह का लालच नहीं करेगा। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने से रोकते हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए, वो आप लिख सकते हैं। व्याभिचार, इसने गलत लिखा है, व्याभिचार, लालच और अशुद्ध चीजें। मतलब कि ये 3 चीजें जो हैं आपकी लाइफ में, वो आपको कभी भी आगे स्वर्ग जाने से स्वर्ग जाने से रोकती हैं। हमेशा ये 3 चीजें आपको स्वर्गीय आशीष लेने से रोकती हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि स्वर्ग से आशीषें आती हैं एक व्यक्ति के जीवन में हर बार, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीषें रोक देता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में जब प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इतनी बाइबल पढ़ता हूं, इतना मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन इतना दान भी देता हूं, इतना भेंट भी देता हूं, लेकिन बहुत सारा, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में आज भी आशीष क्यों नहीं है? तो ये बात आप लिख लें। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने के लिए रोकते हैं। मतलब कि ये हम बहुत बार जो है नशे में पड़े रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जो लालच से दूर रहेगा स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, स्वर्ग की आशीषें उसको मिलेगा। नशा आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि जब तक अगर रहेगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि शैतान जो है यही चाहता है कि मैं इन लोगों को कैसे गिराऊं। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर भजन संहिता 4:3, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 4:3 में। हाँ देखें क्या लिखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग उस व्यक्ति को देना चाहता है, कह रहे कि जो लोग अलग रहने, पाप से अलग रहना सीख जाएगा। कह रहा है यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। दाऊद बोलता है इस बात के लिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अलग कर रखा है। मतलब उसके दोस्त बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, उसके रिश्तेदार बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक आपको लोग ना बोले कि यार तू हमारे साथ संगति में क्यों नहीं बैठता, यार तू हमारे साथ पहले शराब पीता था अब क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई और परमेश्वर आपसे खुश है। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग का मुकुट आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो स्वर्ग की आशीष आपको देना चाहता है, वो बरकत की आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन हम कई बार जो है वो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। आदमी बोलता था, एक आदमी था, वो बोलता था बार बार
किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। मतलब आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते स्वर्ग और नरक के बारे में। वो लोग बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो हम इन चीजों में हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, उसको एक तकलीफ में लेकर गया। मैं आपको बताता हूँ, शैतान ने उसको एकदम से बहुत सारी तकलीफें दिया उस आदमी को। वो खाता था, पीता था, शराब पीता था, ऐशो आराम करता था। उसकी बहन उसके सामने मर गई, उसका भाई उसके सामने मर गया, उसका बच्चा जिस दिन उसके सामने मरा तो उसको उस दिन ठेस पहुंची और वो उस दिन संसार से अलग हो गया। और वो कहने लगा परमेश्वर के क्या बात है कि मैं परमेश्वर, मैं इतनी शराब पी रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि जीवन थोड़े दिन का है। उसके सामने सामने जवान भाई बहन मर गए, उसके सामने सामने जवान बच्चा मर गया, कुछ नहीं हुआ, कोई शराब नहीं पीता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया, उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर दया किया है, अपने मुकुट को संभाल कर रख और उसी समय अपने कैरेक्टर को संभाल कर रख। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज भी आप लोगों के ऊपर कहता है कि वो मुकुट देना चाहता है। कह रहा है लेकिन किस व्यक्ति को आशीष मिलेगा जो अपने मुकुट को, कह रहा है कि अपने मुकुट को संभाल कर रखेगा, अपने कैरेक्टर को छीनने नहीं देगा। कहता आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का मुकुट, कह रहा धरती पर आशीष का, शांति का, कह रहा है धन का, बरकत का, अच्छी सेहत का, स्वास्थ्य का आपके ऊपर मुकुट दिया हुआ है। लेकिन आपको उस मुकुट को पकड़ना है। हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा है कि अगर जो कोई परमेश्वर से स्वर्ग का मुकुट पाना चाहता है तो कह रहा है कि वो अपने आप को रोके रहे। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, लेकिन मैं कहता है कि बहुत जल्दी आने वाला हूं संसार के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक, कहता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इस साल भी देगा, अगले महीने भी देगा। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, कोई चंगाई ना हो, कोई आशीष ना हो आपके घर में, कोई घर में कोई टीवी ना हो, कोई फ्रिज ना हो, कोई भी घर ना हो, किराए के मकान पर रहते हो। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। मतलब जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहो। आपके पास कहता है कि, लेकिन कहता है हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर इसको आपने ज्यादा दिया है, इसको बड़ी नौकरी दी है, इसको बड़ा अभिषेक दिया, इसको बड़ा कह रहा है कि प्रॉफिट का गिफ्ट दिया है, लेकिन प्रोफेसी का गिफ्ट दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया। हो सकता है आपके पास बड़ी बुद्धि हो, लेकिन आपके सामने वाले के पास बुद्धि ना हो और वो चिंता कर रहा हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कुछ है तेरे पास उसमें संतुष्ट रहे, उसे रोके रहे। मतलब अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल में कर, कहता है कि ताकि तेरा कोई मुकुट न छीन ले। इसका मतलब शैतान आपकी स्वर्गीय आशीष और धरती की आशीषों को, मुकुट जो है वो छीनना चाहता है। वो आपकी आत्मिक आशीष छीनना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा है कि अगर ये थोड़ी चिंता करेंगे, थोड़ी परेशानियों में जाएंगे, थोड़ी समस्या में जाएंगे, तो उसी समय कह रहा है कि ये परमेश्वर को छोड़ देंगे। और उसी समय अय्यूब के जीवन में जब चिंताएं दी, उसके 10 परिवार के लोग जब मर गए, उसके ऊंट मर गए, मैं कह रहा हूं उसके बैल मर गए, और उसी समय उसके फाइनेंस में जब प्रॉब्लम आ गया, उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। मतलब आत्मिक होते होते भी वो एक संसारिक औरत बन गई। लेकिन उसी समय, लेकिन अय्यूब अपने खराई पर बना रहा और टिका रहा, अपने फैसले पर अडिग रहा। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि जो अपने विचारों में पक्के रहते हैं कि नहीं पवित्र आत्मा मैं हमेशा विश्वास में बना रहूंगा और तेरे साथ चलता रहूंगा। प्रभु का आत्मा बात करता है ऐसे लोगों से, आशीष देना चाहता है उन लोगों को कि नहीं मैं इन लोगों की जिंदगियों में काम करूंगा और ब्लेस करूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं इफिसियों के 5:5 में कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है ये 3 तरह के पाप जो है आपको कभी भी आशीषित नहीं होने देते, कभी भी आपको स्वर्ग की आशीष लेने नहीं देते, आपको दूर करते हैं परमेश्वर की आशीषों से। तो बाइबल बोलती है इफिसियों 5:5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को, कह रहा कि स्वर्ग में मिरास नहीं है उसकी, स्वर्ग में मिरास, स्वर्ग में जगह नहीं है उसकी। लेकिन यहां पर तीनों को क्या कहा, लालच को सबसे बड़ा पाप क्यों बताया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कि लालची है, ये पैसे के लालची है। पैसे का लालची नहीं, कहता है कि ज्यादातर कहता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज का लालच करता है, शराब का लालच, लड़की का लालच, तीसरा कहता है कि मूर्तियों का लालच। कहता है कि अगर आप मूर्ति पूजा छोड़कर, कहता है मिस्र देश को छोड़कर इजराइल में आ गए हो, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आज भी आप उस चीज में पाप में पड़े हुए, उसका लालच कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझते हैं कि नहीं? बेशक आप आत्मिक बन गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया हो, लेकिन आपने बहुत सब कुछ कर लिया हो, लेकिन आज भी कई लोग मिस्र
की मूर्तियों के बराबर हैं। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है कि लोभी मनुष्य की विरास नहीं है, जगह नहीं है, मिरास नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी आशीषें क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि आप लोग आज से कहते हैं कि घमंड करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हम अशुद्ध चीजों को ढूंढते नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जब लालच की बातें चलती हैं तब हम कई बार कहता है परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। मैं बाइबल से बता रहा हूं कि याकूब की पत्नी लालच करती थी और उसके अंदर एक लालच भरा हुआ था कि वो अपनी लाइफ में जो राहेल थी उसको, वो मूर्ति पूजा के देश से जुड़ी हुई थी और उसी समय उसके अंदर एक लालच था, क्योंकि उसकी मूर्तियों पर जो है वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी और जब वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी तो वो उसी समय वो भूल गई कि एक दिन के वो प्रेग्नेंट है। तो उस समय जब याकूब को उसके मामा लोबान ने पूछा, मतलब उसके राहेल के जब बाप ने पूछा कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं, कहता है कि तेरे कोई चुरा कर ले आया। और उसी समय वो इतना प्यार करती थी उनसे, मतलब सोने से, और उसी समय वो सोने की मूर्तियों को उसके साथ, याकूब के साथ लेकर जाना चाहती थी जाते हुए अपने घर पर, अपने ससुराल में। लेकिन उस समय में उसने पूछा याकूब से कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं और तू चोरी करके लाया। तो उसी समय याकूब भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं लोग बता रहा हूं कि उन बात के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारे बोल हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे मन के बहम हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे विचार हमें अशुद्ध करते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इसकी जुबान ने, याकूब की जुबान ने उसकी पत्नी को शुद्ध कर दिया और कह रहा है कि यहां पर नेगेटिव बोल दिया। और उसकी जब पत्नी के पास जब उसका बाप आया तो उसी समय वो क्या प्रेग्नेंट थी और वो अपनी साड़ी समेत उसके ऊपर बैठ गई, मूर्तियों के ऊपर। वो कहने लगी कि नहीं डैडी, यहाँ पर तो कोई मूर्ति नहीं है। तो उसी समय उसने कहा उठ, यहाँ देखने दे। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं उठ नहीं सकती। तो उसी समय वो छोड़कर चला गया। लेकिन एक झूठ और उसका लालच परमेश्वर को ने उसके ऊपर क्रोध किया इस बात के लिए। और उसी समय कहता है कि लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं या फिर कई बार खराब परिस्थितियां आती हैं, तो उसी समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ये इतने गुस्से में आ गया। याकूब ने कहा, कह रहा कि जिसने भी कोई ये पाप किया हो, किसने भी तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कहता है चोरी की हो, कहता है वो मर जाए। और उसी समय वो नहीं जानता था कि उसी की पत्नी वो मूर्तियां चुरा लाई है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद जब उसने बच्चे को पैदा किया और पैदा करते ही वो औरत मर गई। लेकिन याकूब को बाद में समझ में आया कि मेरी पत्नी का लालच, कह रहे एक गोल्ड का लालच, कहते कि वो मूर्तियों का लालच, कहते उस मेरी पत्नी की जान ले गया। लेकिन बाद में वो शर्मिंदा हुआ, कहता कि मैं ऐसी परिस्थितियों में मैंने क्या किया। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई बीमारी आती है, जो कोई कर्जा आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो उसी समय हम अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर हम उसी समय ऐसा ध्यान कर लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और शैतान चाहता है इनके मुकुट को छीन ले, इनके विचारों को छीन ले, जो उन्होंने फैसला लिया है कि मैं अब गंदे विचार मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं अब नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा, मैं अब पॉजिटिव रहूंगा, मैं अब बुरे विचार में नहीं जाऊंगा, बुरी संगति में नहीं जाऊंगा। तो वो आपको छीनना चाहता है उस चीज से जो आपने समर्पण किया, वो आपके समर्पण को छीनना चाहता है। जब आपने बैप्टिज्म लिया, अंगीकार किया, तो आपके अंगीकार को छीनना चाहता है। तो उसी समय उसने उससे छीन लिया और ऐसी परिस्थिति उसके सामने लाया कि उसने गुस्से में नेगेटिव बात बोली और उसी का मुंह जो है अशुद्ध हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप किसी चीज को उठा रहे हो और वो अशुद्ध हो। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और अशुद्ध हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अशुद्ध चीजें और अशुद्ध हमारे मुंह के बोल भी हमें कई बार अशुद्ध कर देते हैं। और जब उसने अशुद्ध चीजें अपने मुंह से निकाली, अशुद्ध बातें अपने मुंह से निकाली, उसी समय उसकी पत्नी मर गई। बहुत सारे लोग अपनी जीवन में यही गलतियां कर बैठते हैं। आज कई लोगों पर जब कोई समस्या आती है, तो कोई बीमारी, कोई और उसी समय कोई कर्जा या कोई समस्या आती है, तो वो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कोसने लगते हैं, अपने बड़ों को कोसने लगते हैं, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। कर्जा जब आएगा, जब पैसे की घटी होगी, तो आदमी गुस्से में आएगा और अलग अलग चीजें बोलेगा। मतलब शैतान का एक विचार होता है कि मैं इस व्यक्ति को पाप में कैसे डालूं। इसका मतलब कि आत्मा, एक आत्मा है, उसका नाम है लालच करने वाली आत्मा। मतलब वो लालच करने वाली आत्मा पीछा करती है। एक बार एक आदमी शराब पीता था और इसी समय जब भी आकर वो अपने कपड़े रात को खूंटी पर टांगता, तो उसकी जेब में से हजारों रुपए चोरी हो जाते। और उसी समय वो 2 बार 3 बार 4 बार देखा उसने। एक दिन वो तंग आ गया और कहने लगा, कहता जिसने मेरी कह रहे कि उसको इतना प्यार था पैसों से और उसकी पत्नी को भी इतना प्यार था पैसों से, और उसी समय उसकी पत्नी उसके पैसे निकाल लिया करती थी और वो अपने पैसों को लेकर शराब से इतना प्यार था, इतना लालच था उसको शराब का कि उसको शराब पीनी है। उसका मोह लगा हुआ था। और इसी समय जब उसने देखा कि मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, पहले तो 1000 जाते थे, एक दिन उसकी जनानी ने सारी मुट्ठी भर के निकाल ली है। तो उसी समय उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, कहता है कि जिसने भी मेरे पैसे निकाले हो, चोरी की हो,
कहता है कि उसकी टांग टूट जाए। और उसी समय जब वो शराब पी के वापस आ रहा था तो उसकी पत्नी रिक्शे पर टांग लटकाई आ रही है और उसी समय दूर से देख रही है और उसी समय चिल्लाती हुई आ रही है। तो उसका पति कह रहा है, कहता है भगवान ये कैसे हो गया? उसने कहा तेरे मुंह की वजह से हो गया, तेरे अशुद्ध बोल की वजह से हो गया, तेरे उन कह रहे के नेगेटिव बातों की वजह से हो गया। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने अशुद्ध चीजों को छोड़ दिया है, मैं अब अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आपके अंदर विचार जो है अशुद्ध करते हैं, आपको अंदर का मन आपको शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कटोरा कहता है बाहर से नहीं, कहता है अंदर से मांज के खाया जाता है। खाना जो है आप खिचड़ी उसके अंदर डालोगे तो अंदर से मांजोगे, बाहर से अगर ना भी मांजोगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब आपको अपना बाहरी रूप नहीं मांजना। जब चर्च में आते हैं तो हम बोलते हैं जय मसीह की और अंदर चलता है आगे जाके इसकी टांग टूट जा, मतलब अंदर ये चलता है। ऊपर से हमें क्या करना है कि जैसे अभी ये भी बड़ी अच्छी बैठी है सती सावित्री बन के, लेकिन ऊपर से अच्छा लग रही हो और अंदर से किसी से ईर्ष्या कर रही हो, लड़की से कोई जलन कर रही हो। मैं कह रहा हूं कोई भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास नहीं करता। याद रखना कि वो व्यक्ति कहता है कि कभी भी स्वर्ग की आशीषों को नहीं ले सकता, लेकिन आपको अपने मुकुट को संभाल कर रखना पड़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपने मुकुट को छीनने ना दें, अपनी आशीषों को छीनने ना दें। इसलिए क्योंकि उसको मालूम है, कह रहे मैंने इनकी आशीष को कैसे छीनना है, क्योंकि वो आपका मुकुट क्या है। मैंने फिर बताया आपका मुकुट है कि आपका खराई पर चलना, आपका सच्चाई पर चलना, आपका पवित्रताई पर चलना, आपका अड़े रहना और खड़े रहना और आपका प्रार्थना करना, आपका एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, कहता है कि आपका खराई है। कहता है कि जब आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में लालच करने वाली आत्मा आपका पीछा नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपने कैरेक्टर को, अपने मुकुट को संभाल कर रखा, अपने चरित्र को, आपका चरित्र आपका मुकुट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कोई ये नहीं कि सोने का मुकुट डाल लो और आपको कि देखो परमेश्वर ने मुझे मुकुट दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने आपका चरित्र, आपकी बोल बाणी आपका मुकुट होना चाहिए, आपका एक अच्छा स्वभाव मुकुट होना चाहिए। मतलब कि जब पत्नी घर पे आए तो पति को उसका आदर करना चाहिए और पति जब खासकर घर पे आए तो पत्नी को उसका आदर करना चाहिए। पानी का गिलास लाना चाहिए, पहले आते ही नहीं कि अरे क्या मुंह से मतलब इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर कहता है ये नुकसान जो है, कहता है कि हम इसके अशुद्ध विचार और अशुद्ध बोल कई बार हमारे बच्चों के बिजनेस को खराब करते हैं, उनकी पढ़ाई को खराब करते हैं। कई बार कहता है कि बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। लालच की आत्मा होती है कि वो पीछा करती है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने आप को रोके रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोके रहे, पाप करने से रोके रहे, विचार गंदे विचार बोलने से रोके रहे, अशुद्ध बातें बोलने से रोके रहे। कहता है कि दिमाग में कुछ भी आ रहा है लेकिन आप गुस्सा करने से रोके रहे। अगर आप रोक रहे हैं अपने आप को तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। एक लालच की आत्मा होती है और वो व्यक्ति के पीछा करती है। वो कैसे पीछा करती है? राहेल का पीछा किया। राहेल तो याकूब की पत्नी का उसने पीछा किया और जब तक पीछा किया उसका, जब तक वो मर नहीं गई, जब तक उससे छूट नहीं बुलवाया, जब उसके चरित्र को, उसके मुकुट को छीन नहीं लिया और वो मर गई। लेकिन आजकल की औरतें लालच करती हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा का, मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतनी भावुक हो जाती है, इतनी लड़ाई में चली जाती है। ससुर से लड़ाई कर लेगी, जेठानी से लड़ाई कर लेगी, ननन से लड़ाई कर लेगी, अगर तू मेरा हिस्सा नहीं देगी तो मैं तेरे को मार दूंगी, काट दूंगी, गालियां भी निकाल देती है। कौन है? मैं कह रहा हूं हो सकता है मसीह में भी हो, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। मैं जब प्रभु में आया तो उस समय में मुझे जमीन जायदाद मेरे से साइन करा लिया गया, बेदखल कर दिया गया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि हम मसीह लोगों को भरोसा होना चाहिए, हमें रथों पर घोड़ों पर नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा है, या हमें अपने यहोवा पर भरोसा है कि वो हमें अच्छी सैलरी दे सकता है। वो यहोवा हमें, जिस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर कब अच्छी सैलरी देगा? जब हम अपने मुकुट को, अपने चरित्र को संभाल कर रखेंगे, करा छीनने नहीं देंगे। कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। याकूब की मां जो है उसका पीछा भी एक लालच वाली आत्मा कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था। याकूब की मां क्या कह रही थी कि उसी समय याकूब छोटा बेटा था तो उससे प्यार करती थी और उसी समय उससे प्यार करती थी और उसी समय कहने लगी, याकूब कहती कि तेरे को तेरा बाप इसहाक बूढ़ा हो गया और एसाव को ज्यादा आशीष ना दे दे, एसाव को ज्यादा प्रॉपर्टी ना दे दे, इसलिए कहते हैं कि जा तू और उसी समय एसाव बनकर चला जा और मैं तेरे लिए उसके लिए बकरा बना रही हूं और स्वीट डिश बना रही हूं और तू जाकर उसको खिला और उसके बाद कह रहा तेरे घर में आशीष आएगी, तेरे परिवार में आशीष आएगी और तू बहुत धनवान हो जाएगा, तू ब्लेसिंग में बदल जाएगा। लेकिन ये औरत ने इसको समझाया और बताया
लेकिन उस समय में इनको समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। ये व्यक्ति ये जाकर याकूब जो है अपनी माँ के कहने पर जाकर इसने झूठ बोल दिया अपने बाप को कि मैं इस समय एसाव हूं, और उसी समय आशीर्वाद तो ले लिया। लेकिन बाइबल बताती है 14 साल इसने गुलामी में बिताए, और ये गुलामी में बिताने के बाद इसके पीछे लालच की आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके माँ के पीछे लालच की आत्मा थी, फिर इसके बच्चे के पीछे लालच की आत्मा गई। और उसी समय इसने जो कमाया 14 साल में, इसने जो भेड़ बकरियां कमाई, जो इसने पैसा कमाया, इसकी कमाई रख ली उसने, और उसके मामा लोबान ने इसका हक मार लिया, इसकी अच्छी भेड़ बकरियां रख ली, इसके जानवर जो अच्छे थे रख लिए, और उसी समय जो दुधारू पशु होता था वो उठा कर ले जाता था, जो बांझ होते थे वो उसको दे दिया करता था। तो उसी समय ये रोने लगा, दुखी हो गया और कहना मैंने आज तक कहता कोई झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, पाप नहीं किया। कहता मैं अपनी तंगी में, अपनी गरीबी में, अपने हालातों में, ऐसी सिचुएशन में हो सकता था याकूब जो है कहता वहां से छोड़कर भाग सकता था, कह रहा कि गुलामी से भाग सकता था, लालच कर सकता था, भाग सकता था, मार सकता था, लेकिन वो जानता था, कह रहा कि मैं अपने मामा को नहीं मारूंगा, मैं कोई लालच नहीं करूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई ठगी नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट अमीर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि पहले मैं गलती करके आया हूं, दोबारा नहीं करूंगा। इसको मालूम था, इसलिए 14 साल इसने परमेश्वर की भक्ति में बिता दिए, क्योंकि जानता था परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता का 4:3 के परमेश्वर ने अपने भक्त को संसार से अलग कर रखा है, अपने लिए अलग कर रखा है, जानता था, और ये भरोसा रखता रहा, कहता कि जो मैंने गलतियां की है वो नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रार्थना करता रहा, और उसी समय जब इसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय इससे बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि उस समय में अभिषिक्त दास बनना चाहता है। और उसी समय तो उसको कहा करा कि मैंने देखा है तेरे मामा को कि तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया। कहता तेरी मजदूरी रख लिया, तेरी हर एक आशीष को रख लिया, तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे ब्लेसिंग नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्ति उस समय रो नहीं रहा था, उस समय परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना कर रहा था। याकूब कह रहा था परमेश्वर कि मैंने जो किया है जैसी करनी वैसी भरनी। कहता है कि मैंने जो किया वो मुझे भरना पड़ा। इसका मतलब कि लालचपन की आत्मा जो है वो जब तक से याकूब के पीछे 14 साल तक नहीं गई, क्योंकि वो उसकी मां के पीछे लगी थी, वो उसके बच्चे के पीछे लगी थी। हमेशा ऐसा ही होगा। कहता है कि आज हो सकता है कि आपके दादे परदादों से जो पाप की चीजें पीछे लगी हुई हैं वो पीछा करती हैं, वही आत्मा पीछा करती है। लालच की होगी, व्यभिचार की होगी, शराब की होगी, नशे की होगी, वो पीछा करेगी। अगर आप ये पाप नहीं करते तो दूसरा करेगी, दूसरा नहीं करेगी तो तीसरा करेगी। आपको उस समय परमेश्वर के सामने जाना है। याकूब जो है परमेश्वर के सामने गया और रोया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने कहा याकूब मत रो, मैंने देखा है, कह रहा कि तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है, लेकिन कहता है मैंने ये भी देखा है तूने अपने भाई एसाव के साथ क्या किया था। कहता है इसलिए कहता है कि मैंने तेरे को इस गुलामी में जाने दिया, और कहता है कि लेकिन अब कहता है कि दुनिया देखेगी मैं तेरे साथ कितनी बड़ी भलाई को करूंगा। और परमेश्वर ने उसके साथ भलाई को किया, और परमेश्वर ने उस दिन से उस व्यक्ति को बढ़ाया जिस दिन से उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए। जितना मैं कमाता हूं मेरे बैंक में बरकत नहीं आता। हो सकता आप कह रहे होंगे परमेश्वर मैं कमाता हूं मेरे घर में जुड़ता नहीं है, मैंने टीवी लेने की सोचता हूं, घर बनाने की सोचता हूं, लेकिन बनता नहीं है। कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती है, पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप पश्चाताप करेंगे परमेश्वर कि मैं अगर कहीं लालची हूं, किसी बात में, कोई शराब के नशे में, या फिर कोई व्यभिचार में, या फिर कोई किसी बात में, या कोई शुद्ध बात मेरे मन से निकल रही हो, मेरे विचारों से निकल रही हो, माफ कर परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपकी चीजें जुड़ने लगेंगी, सेविंग होने लगेंगी। जितने आमीन बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं उनकी चीजें सेविंग हो रही हैं यीशु के नाम में। आपकी चीजें सेविंग होने लगेंगी, ब्लेसिंग आने लगेंगी। उस दिन से ये व्यक्ति धनी होता चला गया और इसकी चीजें जुड़ने लगी, और इसका लड़का आने वाले समय में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। मतलब कितना बड़ा पद परमेश्वर ने इसको क्यों दिया? क्योंकि ये व्यक्ति समझ गया था कि मैं अब अपनी लाइफ में पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं सच में तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता। हो सकता है आप भी निराश हो, आपके पास कोई आशीष ना हो, लेकिन आज स्वर्ग से आशीष लेने के लिए अपने आप को पाप करने से रोकना, अपने लालच से रोकना है, व्यभिचार से रोकना है। कह रहा जो काम यहोवा की नजर में अशुद्ध है उसे बोलो नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं नहीं करूंगा। आपका जीवन चिंता में है, बीमारी से दूर। मैं कह रहा हूं कि फायदा क्या होगा? आपका जीवन जो है वो चिंता से, बीमारी से दूर रहेगा। आपको ऊपर बार बार आने वाली विपत्ति, मतलब हो सकता है आपके पास बार बार कोई समस्या आ रही हो, बार बार विपत्ति आ रही हो, परमेश्वर उसको रोकेगा। याद रखना, आप अपने मुकुट को रोक के रखना, परमेश्वर उस कर्जे को रोकेगा, उस बीमारी को रोकेगा, उस शैतान के कामों को रोकेगा। उसी समय रोकेगा जो आपको घट रहा है, आप घट रहे हो, उसी समय रोकेगा उस शैतान को, आपको बढ़ाएगा और शैतान को रोकेगा। लेकिन बस आपने अपने अंदर ये बात पैदा करनी है कि हाँ परमेश्वर, कि मैं अपने आप को इस समय रोके रहूंगा। कर्जे के शराब को खत्म करेगा और धन को पैदा करेगा। मतलब कि धन देने वाली
सामर्थ्य को पैदा करेगा परमेश्वर आपके हाथों पर। लेकिन कब करेगा? कह रहे जब आप अपने आप को अशुद्ध चीजों से रोकोगे, अशुद्ध होने से रोकोगे। पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के जीवन में बताना चाहता है, जैसे सुलेमान के पास क्या था? सुलेमान के जब के पास पैसा होने के बाद भी, राजपाट होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है एक छोटे से पाप में गिर गया, मतलब लालच करने लगा। आप कह सकते हैं देखो लालच, इसको राजपाट का लालच नहीं था, इसको बुद्धि का लालच नहीं था, इसको किसी चीज का लालच नहीं था, पैसे का लालच नहीं था, इसको बड़े नाम शोहरत का लालच नहीं था, लेकिन ये 2 लड़कियों के चक्कर में आकर गिर गया और इसने एक मूर्ति पूजा की लड़कियों से शादी कर ली और उसी समय उनको ले आया और उनके साथ साथ इतना लालच में आ गया, उनको डांटता भी नहीं था। जो गलत बात थी उनको डांटता नहीं था, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, उनसे प्रेम करता था, उसको चाहता था। और उसी समय मतलब कि जो परमेश्वर ने कायदे कानून बनाए उसको हटकर ये अशुद्ध हो गया उनके साथ, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के चीजों में घुसी हुई थी। और उसी समय जब उन औरतों ने अपने संदूक में जो सामान लेकर आ गई वो सुलेमान के महल में, तब भी इसने उनको नहीं डांटा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसने अपना आत्मिक लेवल खराब कर लिया, अपना कैरियर खराब कर लिया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर लिया, उसने अपने जीवन को खराब कर लिया। आज हो सकता है कि व्यक्ति कई बार अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को खराब कर लेता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुलेमान ने स्वर्ग की आशीषों को रोक लिया अपने लिए, अपने मुकुट को छिनवा दिया शैतान से। मैं फिर कह रहा हूं अपने चरित्र को आपको रोक के रखना है। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आज रात वो कुछ भी करेगा आपके लिए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर कि हाँ परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ करेगा। मैं ऐसे एक गवाही बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नया आया, मैं एक आम विश्वासी था, तो उस समय में प्रभु के आत्मा ने मुझे कई चीजों के द्वारा संभाला और हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझाया और उसी समय निपुण किया। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया और उसके बाद हमें समझाया और तैयार किया और आपके सामने पेश किया कि जहां दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप भी बड़ा अभिषेक मांग रहे हो, बड़े दास बनना चाहते हो, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आपको संसार में रहकर अपने आप को पाप से अलग रखना है, अपने आप को, अपने चरित्र को अलग रखना है, अपने आप को अपने अंदर एक अपनी क्वालिटी बनानी है, अपनी एक क्वालिटी बनानी है, अपनी डेफिनेशन अपनी समझनी है कि मसीह की डेफिनेशन क्या है, कि पवित्रताई में चलने वाले को परमेश्वर मसीह बोलता है। कह रहा है जो दुख उठाने वाले को मसीह बोलता है, कह रहा है कि उसको मसीह बोलता है। डेफिनेशन जानना है आपको अपनी, कि आपकी डेफिनेशन क्या है। और उसी समय मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं उसी समय मसीह में सिर्फ एक आम मसीह विश्वासी था, और लेकिन मेरे अंदर ये पता था मुझे शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, पैसे का लालच करना पाप है, लेकिन मैं संगति मेरी वो छूट नहीं रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ जो शराब पीने जाते थे तो शैतान हमेशा विचारों से ऐसी ही बात करता था कि नहीं नहीं ये तो कोई पाप थोड़ी कर रहा है, तू इनके साथ ही तो जा रहा है। मेरे दोस्त मुझे बुलाते थे, चल यार तूने तो छोड़ दी, तू तो मसीह बन गया, चल हमारे साथ। और उसी समय मैं उनके साथ चला जाता था, और जब मैं जाता तो दूर तक उनके साथ गाड़ियों में घूमने चला जाता, तो वो अपना शराब पी रहे होते थे और मैं नमकीन खा रहा होता था, और उसी समय मैं स्वीट डिश खा रहा होता था, लेकिन मैं उनके साथ बैठा होता था। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था तो एक दिन मेरे को ऐसे गाड़ी के अंदर ही जब मुझे एक झटका आया नींद का, और उसी समय मैंने एक दर्शन देखा, और उसी समय मुझे एक दर्शन दिखाया कि मुझे कुछ लोग पकड़कर, स्वरदूत पकड़कर ऐसे लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा किधर लेकर जा रहे हो? तो उसी समय उन्होंने मुझे एक गेट दिखाया, वो बड़ा गोल्डन था, और उसी समय जब वो खुला तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद एकदम से पीछे से वो गेट बंद हो गया, और मैंने कहा भाई ये गेट बंद क्यों हो गया? लेकिन जब वो अगला गेट खुला तो अगला गेट खुलने के बाद मैंने देखा वहां पर कुछ लोग पड़े हुए थे एक कमरे में, और उसी समय उस कमरे में ऐसे कर रहे थे, एक बोतल लेकर वो उसके सिर पे मार रहा है, वो उसके सिर पे मार रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता कि उस समय में वो उसके सिर पे मार रहा है और वो कह रहा है कट कट कट, जैसे आप फिल्म की शूटिंग में देखते हैं। तो उस समय में वो उसको मार रहा था। वो कह रहा था तूने शैतान उससे पूछ रहा था कि तू यहाँ पर कैसे आया? कहता मैं शराब पीता था और हम दोनों शराब पी रहे थे, और मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया, मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया। कहता इसलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। तो कहता कि अब कह रहा एक दूसरे को, कह रहा शराब पिलाओ। उन्होंने एक दूसरे को शराब पिलाई बोतल से, और उसके बाद कहता मारो एक दूसरे को। और उसी समय वो एक दूसरे के पेट में कांच मारते थे, और वो चीखे मारते थे, कांच मारते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे। मतलब वो प्रक्रिया उनसे पता नहीं कितने हजारों बार ऐसे कराई, ऐसे
जैसे आप इस एक्ट में भी देख रहे थे, वीडियो में भी देख रहे थे कि दो शराबी पीने के बाद आपस में लड़ रहे हैं। मतलब शैतान इनके मुकुट को छीन रहा है, इनके स्वभाव को छीन रहा है, इनकी बदनामी कर रहा है, इनको बाहर लाकर समाज में क्या कर रहा है कि ताकि ये लोग नशे में चूर चूर हो जाए। उसने एक दूसरे को बोतल मारी और मर गया, और नरक में गया तो नरक में भी उसको ये सीन करना पड़ा। क्या सीन करना पड़ा वहां पर? क्या मैंने, और वो कह रहा अपनी गलती को मान रहा है, वहां पर कह रहा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उस समय भी वो छोड़ नहीं रहा उस नशे को, और वो बार बार कह रहा है कि शैतान उसका पीछा कर रहा है, और लेकिन वो बार बार एक ही बात कही जा रहा है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कहता है बेटे, कहता अब तू नहीं छूटेगा, कहता है क्योंकि तू, कहता है तेरा मुकुट छीन लिया गया है, तेरे विश्वास का मुकुट छीन लिया गया, तेरे पवित्रताई का मुकुट छीन लिया गया, और तेरा सब कुछ छीन लिया गया। कहता तूने अपने पवित्रताई के विश्वास के मुकुट को संभाल कर रखा, जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया तो उसी समय तूने संभाला नहीं। वहां पर बड़ी सारी बातें मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार ये कहां ले आया। दूसरे कमरे में लेकर गया तो वहां देखा कि एक लड़की थी, वहां पर उसके नाक में से ऐसे सांप निकल रहा था, और उसी समय उसके कान में से निकल रहा था, उसके मुंह में से निकल रहा था, उसकी आंखों में से निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या निकल रहा है? कहता है कि ये पहले व्यभिचार करती थी, कहता है व्यभिचार करते उसको नरक की आग में उठाकर डाल दिया। और जब मैंने आग में देखा तो उसी समय वहां पर बड़े सारे एक सीढ़ी लगी हुई थी, और ऐसे लोग चढ़ रहे थे, और जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसी समय उस सीढ़ी के ऊपर कि वहां पर क्या था कि वहां पर एक उनका शरीर जो है वो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाता था, और फिर दोबारा मांस लगता था, फिर दोबारा उसको नीचे डाल दिया जाता था। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसी समय उनको नरक में डाल दिया जाता, और वो उसी समय वो हाय हाय करते, चिल्लाते और बार बार रोते परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर उनका उसी समय उसकी आवाज को नहीं सुन रहा था, वो बार बार चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर बचा बचा बचा, यीशु मसीह बचा। और मैं वहां पर वो सीन देखकर आप देख रहे हैं इसी समय वो आग में पड़े हुए हैं, और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर कि मैं एक निकलूंगा और सीढ़ी पर चढ़ूंगा, और उसी समय, लेकिन उसी समय बार बार कह रहे थे। तो शैतान उन्हें बोल रहा था तुम्हारे, कहता है पुस्तक में लिखा गया है कि तुम यहां पर आओगे। और उसी समय वहां पर भी स्वर्ग में भी एक पुस्तक थी, और उसी समय वो बार बार कह रहे थे, कहते कि कह रहा तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा। कह रहा जिसका नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, स्वर्ग की पुस्तक में, एक पुस्तक मेरे हाथ में, एक पुस्तक वहां परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में, कहता कि वहां पर न्याय होगा। और कह रहा है कि जिसका इस पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा, कहता उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो मैं ऐसे देख रहा था, और मैंने जब वो दर्शन देखा तो उसी समय मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से, और मैं उसी समय कहने लगा मुझे ले चलो यहाँ से। तो मेरी आंख खुल गई, और मैंने देखा यार ये मैंने सच में देखा। और फिर मैं उस समय में पहला दिन हुआ था मुझे चर्च में गए, और उसके बाद जब मैंने 1 महीने के बाद जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, जब मैंने अय्यूब की पुस्तक पढ़ा, तो मैंने उन चीज़ों को देखा जो इसके अंदर पढ़ा था, जो मैंने देखा था वो मैंने पढ़ा। और इसी समय मैं हैरान हो गया कि सच में ये परमेश्वर, मैं उस दिन से परमेश्वर के सामने कहा कि पवित्र आत्मा मैं अपना मुकुट छीनने नहीं दूंगा, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। ये जीवन एक बार मिला है, 1000 बार नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मौत जो होनी है वो आपकी एक बार होनी है, जीवन जो आपको मिलना है एक बार मिलना है। बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन बाइबल बताती 21 के 7 में प्रकाशित वाक्य में कह रहा है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, नरक की झील में, जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है, एक मृत्यु यहां पर होगी। हम 21 के कहते हैं कि जब हम इसके पढ़ते हैं 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा रेवलेशन में कि यहाँ पर क्लियर लिखा, जो जय पाए इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। लेकिन उसके बाद में लिखा कह रहा है कि गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है नरक की आग में। मतलब पहली मौत धरती पर होगी, दूसरी मौत कह रहा नरक में होगी, और पहली मौत कह रहा पहला जीवन कहता आप यहाँ पर जी रहे हैं धरती पर, दूसरा जीवन कहता है स्वर्ग है। कहता उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लड़ते हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं किसी भी चीज का भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज हो सकता है एक विश्वासी ने कहता है बैप्टिज्म ले लिया हो, प्रार्थना करना सीख लिया हो, बड़ा अभिषिक्त बन गया हो, लेकिन सब कुछ हो गया हो, लेकिन आज भी आपने लालच करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर का आत्मा बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो सिर्फ पैसे का लालच सोचते हैं और उसी समय दान करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं उन बातों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि लालच कहता है कि वो कहता है कि जो आपके अंदर है, कहता है इसका मतलब आज भी आप किसी शराब का लालच करते हैं, अगर आज भी आप किसी चीज का लालच करते हैं तो वो आपका पीछा करेगा। मतलब आपका पीछा करेगा जब तक आपको पाप में ना गिराए, जब तक आपको वो कह रहा ना गिराए। कि दाऊद को उसने उसका पीछा किया, दाऊद का मतलब सुलेमान को पाप में डालने के लिए, उसका मुकुट छीनने के लिए
शैतान ने क्या किया, उसको जानता था, कहता है कि इसको राजपाट का लालच नहीं है, इसको बुद्धि का लालच नहीं है, इसका कहता है कि इसको धन का लालच नहीं है, कहता है पैसे का लालच नहीं है, इसके बाप ने सिखाया है। लेकिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या शैतान उसका पीछा कर रहा था काफी समय से लालच में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। बाद में वो उसके वंश में गया, उसकी स्टोरी उसने पढ़ी, उसके बाप दादाओं ने क्या किया, तो उसका बाप जो है कह रहे कि एक व्यभिचार में गिर गया था, तो उसी समय हत्या करा दी। तो उसी समय वो व्यभिचार वाली लड़कियां उसके सामने लेकर आया, सुंदर सुंदर। और उसी समय आज भी शैतान क्या करता है कि जिस चीज में आप बीड़ी नहीं पीते, एक आदमी आया और वो कहने लगा, कहता है कि मैं बहुत रो रहा है और बहुत पछता रहा, कहता है पता नहीं मैंने तो आज तक बीड़ी नहीं पिया, कहता है मैं प्रभु में हूं लेकिन मेरे बच्चे बीड़ी पीने लगे, 8वीं क्लास में सिगरेट पीने लगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और उसी समय मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे घर में कौन पीता था, कहता मेरा दादा, चाऊ, नाना, पापा सारे पीते थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये वो आत्मा है जो कहता है कि वो आपका पीछा कर रही है। तो उसी समय लेकिन वो चीजें जो है वो कई बार कर्ज पीछा करता है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कोई भी नशे वाला लालच की आत्मा आपके पीछे है, या विचार की आपके बच्चों के पीछे है, या कोई भी लालच वाली आत्मा, कोई भी शैतानी आत्मा आपका पीछा कर रही है, मैं इसी समय उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है आपकी भूमि का कोई लालच कर रहा हो सकता है आपके घर का, आपकी किडनियों का लालच करता है शैतान, आपके लीवर का लालच करता है। आप सोचते हैं कि शायद किस चीज का लालच करेगा, क्योंकि जिसकी किडनियों की कमजोरी होती है, जिसके दादी की किडनी की कमजोर होगी, वो कहता है कि उसी समय शैतान उसको किडनी का लालच कराएगा, उसी समय उसको याद कराएगा बार बार, और उसी समय वो इतना चिंता में हो जाएगा, यार मेरी किडनी मेरी दादी के भी खराब थी, कहीं मेरी भी खराब ना हो, मेरे दाऊद चाचों का हार्ट लीवर खराब हो गया था, हमारे कुंडवे में किसी को बच्चा नहीं होता, और इसी समय वो उसी चिंता में पड़ा रहता है। चिंता का एक इसी चीज को लेकर वो लालच में पड़ा रहता है, और इसी समय उसको उसका पीछा करने की कोशिश करता है। सुलेमान को उसने पूरी सर्च किया। इसका मतलब कि शैतान सर्च करता है कि आपके दादों परदादों को, और उसी समय अगर आप चाहते हैं कि आप उसको रोकें तो आप पवित्र होकर और उसी समय अपने घराने पर यीशु मसीह का लहू लगा दो, अपने खानदान से, परिवार से आए शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, और टूटेगा। और इसी समय आपके ऊपर से अब इसी में शैतान आज के बाद आपके परिवार को, आपके घराने को सर्च नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं अगर सर्च करेगा भी, वो कर्ज आपका पीछा नहीं करेगा। यूसुफ ने अपने आप को रोका और प्रभु ने उसके चरित्र की परीक्षा होने दी, उसको मतलब कि गुलामी में जाने दिया, पोतीफर के खेत में काम करने दिया, उसकी मजदूरी ले ली, उसकी हर चीज ले लिया। रानी ने उसके सामने देखो कितनी चीजें लेकर आया शैतान, उसके सामने लालच की चीजें लेकर आया, उसके सामने कहता है कि जीवन लेकर आया। वो कुएं में भी खुश था, खड्डे में भी खुश था जब उसके भाइयों ने उसको मारा। उसके बाद पोतीफर के खेत में गया, उसका खाना ले लिया, कमाई ले लिया, कपड़े ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो खुश था, उसमें लालच में नहीं पड़ा। उसके बाद एक औरत रानी ने उसको पसंद कर लिया, कहती मेरे साथ बेडरूम में चल, लेकिन वो वहां से भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि लालच करना किसी भी चीज का, कहता क्या शुद्ध करना अपने आप को, परमेश्वर की आशीषों को छिनवाना है। तो उसी समय वो दौड़ा, वहां से दौड़ा, वो इतनी तेज दौड़ा, इतनी स्पीड में दौड़ा, और उसी समय क्योंकि वो जानता था कि मेरी जीवन की आशीषें कोई मेरा मुकुट छीनने के लिए आया है, और उसी समय परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो मुकुट दिया कि पूरी दुनिया उसको देखा और वो प्रधानमंत्री बना। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन में वो मुकुट दे, आपको वो ब्लेसिंग दे, आपके जीवन में वो आशीष दे, आपके जीवन में वो बड़ी बढ़ोतरी करे, तो आज आपको परमेश्वर के सामने तैयार रहना और पवित्र आत्मा के सामने इस समय हाथ उठाकर कहना। आज भी कई लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके गांव में, शहर में लोगों में ताने मारते हैं कि तेरी टेस्टमनी कहाँ है, तेरी गवाही कहाँ है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आपकी टेस्टमनी कहाँ है, आपकी गवाही कहाँ है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि लोग कह रहे होंगे कि तेरी टेस्टमनी क्या है, तेरी लाइफ में तेरा क्या बना। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जब आप अपने चरित्र को साफ करेंगे, जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, लिख सकते हैं, कह रहे मछली जो होती है वो इतना सभी पानी नमक वाला अंदर नहीं जाने देती। आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, इतना सभी नमक वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने दूंगी। परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपके अंदर ब्लेसिंग को खोलता है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है। तो इसलिए कह रहा है कि वो आप, अगर आप फैसला लें, आज ही खुदा अपने एंजल को भेजेगा और आपकी इस साल में गवाहियों पर गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाहियों को देखेंगे इस साल में। आप तैयार हो, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी गवाहियों में मैं इस समय परमेश्वर को आशीषों को लेना चाहता हूं। मैं उस मुकुट को, जो स्वर्ग के मुकुट है परमेश्वर, उसको मैं लेना चाहता हूं, जो स्वर्ग की आशीषें मैं उसको लेना चाहता हूं। तो आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर। पवित्र आत्मा करेगा। आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग होगी। मैंने क्या बताया शुरू से कि उस टॉपिक को ध्यान रखना कि भजन संहिता में 4:3 में कहा कि परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए कहता है कि संसार से
परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर रखा है। 15:5 में लिखा, यूहन्ना में फिर से दिखा कि तुम मुझसे, मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं इसका मतलब अगर तुम डालियां, कहता तुम डालियां हो और कहता है कि वो पेड़ है यीशु मसीह, अगर डाली अलग हो जाए, कहता है अगर परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो फल नहीं लाएगी, ये डाली टूट जाएगी, सूख जाएगी, लोग इसे आग में जलाते हैं। ऐसे ही आपका जीवन है, जो यीशु मसीह से दूर हो जाता है, जो यहोवा की बातों से दूर रहता है, छोड़ना परमेश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, मैं कहूँगा वो नरक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि तुम मेरे से, प्रॉफिट बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कि बहुत साधारण शब्दों में परमेश्वर ने समझाया, कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते, आप बड़ी ब्लेसिंग नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं हमेशा तेरे चरणों में रहूंगा और मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी हजूरी में आऊंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है और उन्हें आशीष देना चाहता है और उन्हें उनसे बात करना चाहता है, उनसे कहना चाहता है कि जो लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे वही आशीष को पाएंगे, वही बरकतों को पाएंगे, वही ब्लेसिंग को देखेंगे। लेकिन आज कह रहा है कि आप कह रहे आपका बिजनेस जब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप उससे जुड़े रहें। जुड़ना कैसे है? सुबह उठें और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब आप उसके साथ साझा करते हैं, संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा धनवान, कह रहा एक व्यक्ति था, लूका की किताब 16:25 और 26 में, एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था, वो लाजर। लेकिन वो उस घाव से भरा हुआ था, वो बीमार व्यक्ति था, उसके घाव थे। लेकिन वो जब भी देखता धनवान व्यक्ति को, उससे रोटी के टुकड़े मांगने जाता, लेकिन उस समय वो उसको रोटी के टुकड़े नहीं देता। धनवान लालची था और वो एक किस्म से पूरा लालची था, वो 10 रुपये भी दे के राजी नहीं था। तो उसी समय वो कुत्तों को खिलाकर राजी था कि कुत्ते खा लेंगे लेकिन ये ना खाए। और इसी समय वो बार बार देखता रहता, एक टुकड़े के लिए, पानी के गिलास के लिए तड़पता रहता, लेकिन उसने उसकी कभी मदद नहीं किया। और एक दिन कहता है कि लाजर भी मर गया, गरीब व्यक्ति भी मर गया और थोड़े दिन के बाद धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन जब धनी व्यक्ति मरा तो उसमें वो नरक में गया और वो वहां पर आग में पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। तो वहां से उसको एक स्क्रीन करके उसको दिखाया गया कि कहां पर के लाजर कहां पर है, वो अब्राहम की गोद में। और उसी समय पानी का गिलास मांग रहा उससे, और वो कह रहा है कि एक गिलास पानी का दे दे। बहुत कह रहा मेरी जीभ पर सिर्फ एक बूंद डाल दे। कहता यहाँ पर नरक की आग है, मैं बड़ा तड़प रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। लेकिन उसने उसी समय अब्राहम ने कहा, कहता कि हम देखते पढ़ते इस वचन को, देखो क्या लिखा 16:25 और 26 में। हाँ, परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर, परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहां पर क्लियर कहा उसने 26 में दिखा, कहता है इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे नहीं जा सकता, ना कोई वहां से इस पार आ सकता। अब यहाँ पर जो लालची व्यक्ति था वो कह रहा है कि गरीब व्यक्ति को कह रहा है कि मुझे स्वर्ग से पानी पिला दे। उसने कहा यहाँ पर इतनी बड़ी खाई है, कहता है कि ना तू वहां आ सकता ना हम यहाँ आ सकते हैं। इसका मतलब कहता है कि अब कहता है मरने, कहता है अच्छा मैं नहीं आ सकता तो मेरे परिवार में जा, उनको बता दे कि लालच करना पाप है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नरक में आए, वो इस खड्डे में आए। कहता है कि जब तूने नहीं विश्वास किया वो भी नहीं करेंगे। इसका मतलब कहता है कि आप, कहता है कि वो कहता है हम यहाँ से स्वर्गदूतों को जाने का, सुसमाचार सुनाने का आदेश नहीं है। आदेश जो है एक मसीह कौम को, मैं कह रहा हूं मसीह लोगों को कह रहा आदेश है सुसमाचार सुनाने का। इसलिए लोग कहता है देशों विदेशों से भारत में आए और भारत से लोग देशों विदेशों में जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग अपने स्थान पे जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमें प्रभु के काम को करना और प्रभु के पीछे चलना है, हमें नरक की आग में नहीं जाना। मैं कह रहा हूं मैं एक जाट परिवार से हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने क्यों दिया, मैंने समर्पण क्यों किया, क्योंकि मैंने जब ये नरक का एक दर्शन देखा तो मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए रखा है। मैं एक पापी व्यक्ति था, लेकिन मैंने जब परमेश्वर के प्रेम को जाना कि वो हमारे पाप को क्षमा करता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। वो इस धरती पर इसलिए आया संसार में कि लोगों को नरक की आग से बचाए, जो लोग नरक की आग में तड़प रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये लोग कौन है यहाँ पर, सिर्फ कह रहे नंगा आया था नंगा ही जाएगा।
दिखा इसको, और वहां पर लाइन में खड़ा होगा अच्छे से, कह रहा नंगा आया नंगा ही जाएगा, नंगे पड़े हैं लोग और नरक में पड़े हुए हैं और वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अच्छे सूट बूट वाले भी लाइन में खड़े होंगे। वो जो लाइन में खड़े हैं वो लाइन में इसलिए खड़े हैं कि उनको लाइन में खड़े होकर उनको बताया जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो लाइन में खड़े होकर, कि उनको उनकी किताब खोली जाएगी उनके सामने, तूने धरती पर क्या कर्म किया है, क्या अच्छा कर्म किया है, क्या बुरा कर्म किया है, कभी किसी गरीब की हेल्प किया, क्या तूने सिर्फ अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, क्या प्रभु के लिए कुछ किया, संसार के लिए कुछ किया। कहता है कि तूने कुछ किया अपनी जिंदगी में, अपने चरित्र को कभी साफ करने की कोशिश किया। कहता है कि मोह माया के जाल में पड़ा रहा। परमेश्वर हर चीज का जवाब लेगा हर व्यक्ति से। कहता है इसलिए मसीह लोग जो हैं वो ज्यादातर लोगों की हेल्प करते हैं। मसीह लोग जो हैं परमेश्वर के कामों में परिश्रम करते हैं, वो दान देते हैं। उनको पता है कि हम, कहता है कि लालच, लोग सोचते हैं कि दशमांश परमेश्वर ने क्यों लिया मेरे से। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था कि परमेश्वर तो सब कुछ है परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर पैसा क्यों लेता है, दशमांश क्यों लेता है। मैंने कहा बेटे वो दशमांश लेकर इसलिए दिखाता है कि हम लोग लालची नहीं है। हाँ, जो दशमांश देते हैं परमेश्वर को, जो अपनी भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, अभी भी लाइव में स्क्रीन पर भी जो बो रहे हैं वो ये बो रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर आप 100 रुपये बो रहे हैं, 50 ही बो रहे हैं, 200 भी बो रहे हैं, 250 भी डाल रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैं एक लालची व्यक्ति नहीं हूं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा जल्दी यीशु के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं कि वहां से जितना आप चंदा देते हैं उतना मैं आपके सामने है कि मेरी चैरिटी की जाती है, वहां पर वही चंदा वहां पर दान में दिया जाता है। उसका किराया आता है, एलसीडी का किराया, लंगर का, खाने का किराया, सब कुछ पैसे से आता है। मैं कह रहा हूं वो आप जो पैसा दान दशवान देते हैं वो वहीं पर लग जाता है। समझना है कि पास्टर कभी भी कहता है कि अपने आप को, कहता है कि आपके दान दशवांश को रखकर लालची होकर, कहता है कि धनवान व्यक्ति की तरह वहां पर नहीं जाएगा, नरक में जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए बाइबल बोलती है, कहता है कि भंडारी कैसा होना चाहिए। कहता है अगर बैंक मैनेजर ही, कहता है अपने रिश्तेदारों को लोन देने लगेगा तो बैंक मैनेजर पर विपत्ति आ जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि बैंक मैनेजर को पता है कि मुझे क्या करना है, अपने रिश्तेदारों को लोन नहीं देना, मुझे कानून का ध्यान रखना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम लोग भी, कहता है जो विश्वासी हैं, कि वो लोगों के लिए दशमांश इसलिए ठहराया गया कि ताकि आप लोग पर दिखाएं शैतान को। हमें मत दिखाओ, शैतान को दिखाओ कि हम लालची नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। कह रहा है कि हम लाजर बेशक हैं इस धरती पर, लेकिन लाजर ने सब्र रखा और एक दिन अब्राहम की गोद में गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, आपके पास कुछ ना हो, लालच में ना पड़ो शैतान के। मैं कह रहा हूं कि आप इस कारण से आप छोड़कर प्रभु को भाग गए, चर्च छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है डोंट वेरी, कहता है जिसने भरोसा रखा परमेश्वर उसको स्वर्ग की आशीष देगा यीशु के नाम में। एक वॉलंटियर आया, एक लड़का आया और वो कहने लगा मेरी मदद करो जी, नहीं तो मैं चर्च छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई पहले छोड़ दे मुझे ईमानदार लोग पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने कहा भाई जिनकी जरूरतमंदों की यहाँ पर सहायता की जा रही है, कहता है कि आप हमारे ऊपर एहसान ना करो, काम परमेश्वर का है, आपको समझना है। कहता है कि जो लोग, कहता है कि इन चीजों में पढ़ते हैं वो हमेशा परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। याद रखना, अगर मैं किसी इंसान की मदद करता हूँ, वो कभी भी, अगर वो बार बार लालचपन के लिए मदद करवा रहा है तो वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। याद रखना, जो परमेश्वर देना चाहता है वो उसको प्रार्थना से वो अद्भुत ही होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है लालचपन के उससे बाहर आते हैं। आप स्वर्ग का जीवन हमेशा का पाना चाहते हैं तो अपने अंदर अपने हाथ उठाओ और इसमें अपने अंदर ये विश्वास रखो कि परमेश्वर कि मैं आज से लालचपन किसी भी चीज का हो, मैं जेठानी हूं, दरानी हूं, घर में बहू हूं, सास हूं, मैं परमेश्वर किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने मेरा हक दिया नहीं दिया, परमेश्वर मैं आज से इस लालच को छोड़ती हूँ। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिला, मुझे उस सामने वाली को मिल गया, मैं इस लालच को छोड़ती हूँ। इसको अच्छी पत्नी मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसको सुंदर लड़की मिल गया, इसको सुंदर लड़का मिल गया, मैं परमेश्वर हर लालच को छोड़ती हूँ। जो तूने दिया है मैं उसमें संतुष्ट रखूंगी, जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। परमेश्वर मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा, मैं अपने विश्वास को थामे रखूंगा, मैं अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा। परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, परमेश्वर तू दया कर। आज कहो मेरे साथ, परमेश्वर तू दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा। पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर किसी भी बातों में नहीं आऊंगा, शैतान के विचारों में नहीं आऊंगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, किसी को नौकरी मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, किसी को ज्यादा बड़ा अभिषेक मिल गया, परमेश्वर मैं कभी लालच में नहीं आऊंगा, मैं कभी निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं कभी ऐसे काम में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर पवित्र आत्मा, मैंने सच में दूसरों की आशीषों को देखकर, दूसरों के घर में कार देखकर, दूसरों का घर सुंदर देखकर मैंने लालच किया और मैंने परमेश्वर तेरे सामने बुराई किया और मैंने कहा तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने सबको दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। मैं ऐसे विचार आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। बोलो आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। परमेश्वर आपका भला करेगा, भला करेगा, भला करेगा। हर लालचपन की आत्मा आपके अंदर से जाए। आज कहो परमेश्वर लालचपन की आत्मा मेरे अंदर से जाए, आज लालचपन के ख्वाब मेरे अंदर से जाए, हर प्रकार की लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए। यीशु मसीह का नाम, फ्री हो जाओ, आमीन बोलकर।
याद रखना, ये परमेश्वर की बात है। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं आपके अंदर से लालच जाएगा। निर्गमन 34:24 में देखो क्या लिखा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। निर्गमन 34:24 में, हाँ पढ़ लड़की, क्या लिखा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने मेरी जीवन में इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। उसके 34:24 में लिखा कर मूसा को परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़ेंगे, मैं अन्य जातियों को नहीं 24:23 में लिखा कि वर्ष में 3 बार तेरे सब कर पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। और उसके 24 में लिखा कह रहा कि जब तू ऐसा करेगा, कह रहा मुंह दिखाने के लिए, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए आएगा, तो मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, और कह रहा कि वर्ष में 3 बार आया करेगा, तब तेरी भूमि का कोई लालच ना करेगा। हालेलुया। ये अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेगी। मतलब आपको जितनी बार आप प्रार्थना करने आएंगे, हो सकता है कि आप चर्च में सिर्फ 3 बार आते हैं, आप संडे को आते हैं, वीरवार को आते हैं ऑनलाइन में, अगर मैं और किसी दिन प्रे करता हूं तो अब आते हैं आप लाइन में। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव में आए ना है, लेकिन अपने घर में दिन में 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाएं। जब आप 3 बार आप परमेश्वर को मुंह दिखाने लगेंगे, परमेश्वर आपको मुंह दिखाई जरूर देगा। जब आप परमेश्वर को रोज सुबह मुंह दिखाएंगे तो एक आशीष आपको जरूर दिखाएगा पवित्र आत्मा, एक बड़ी बरकत जरूर दिखाएगा। दोपहर को दिखाओगे, रात को दिखाओगे, परमेश्वर का आत्मा एक बड़ी बरकत आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होगी इस साल में। याद रखना, आप ब्लेसिंग में जाएंगे, आप बढ़ेंगे, लेकिन अभिषेक लेना है। याद रखना, कहता लालच को हटाना है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, लिख लो अपनी डायरी में, अगर आपको लालच को हटाना है अपने पास से, तो उस समय आपको एक अभिषेक की जरूरत है, आपको एक अभिषेक की जरूरत है। फिर से कह रहा हूं कि लालचपन वाली आत्मा पीछा नहीं छोड़ती, प्रार्थना करने से नहीं छोड़ती। याद रखना, जब तक अभिषेक ना आए। याद रखना कि अभिषेक जब आता है, कहता है जब आप कह रहा है कि आप उसी समय अभिषेक को लेने की तैयारी करते हैं, जब आप अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि एक नबी मूसा परमेश्वर का एक नबी था भेजा हुआ, और उसके ऊपर अभिषेक था। कह रहा है कि भविष्यवक्ता के पास जब आप जाते हैं तो बाइबल बताती है कि जब 70 के 70 लोग अभिषेक से भर गए, और वो उसी समय जब वो बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले मूसा के तंबू में आए, तो उसी समय वो अभिषेक से भर गए, और उसी समय उनके ऊपर से वो लालच का आत्मा चला गया, और वो लोग एक हो गए, उनका मन एक हो गया, और उसी समय ब्लेसिंग आने लगी। और उसके बाद कह रहा नए नियम में हम देखते हैं कि उसी समय 35 के दिन जब कह रहे कि पौलुस पतरस सब कह रहा जितने सब इकट्ठे हुए, और उसी समय एक अभिषेक उतरा और पवित्र आत्मा उतरा, और उसी समय उनके अंदर से लालच चला गया। वो अपनी प्रॉपर्टियां, अपने जमीन जायदाद बेचकर परमेश्वर के कामों को करने लगे। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपने बड़े बड़े जहाज बेच दिए, बड़े बड़े शिप बेच दिए, उन्होंने प्रभु के लिए ये छपवाया, वो छपवाया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा सुसमाचार को छपाया, लोगों को बांटना शुरू किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम बाप दादाओं से अमीर नहीं थे, हम एक नीचे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर आया और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जितना लोग मेरी मदद करते हैं, मैं कभी भी मैं एक जहाज खरीद सकता था, मैं अगर सेविंग करता तो मैं घर बना, मैं एक बहुत बड़े महल में रह सकता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बेटे कभी लालच नहीं करना। याद रखना, प्रॉफिट बजिंदर किसी के 1 रुपए का लालच नहीं करता। मैं कह रहा हूं किसी चीज का लालच नहीं करता, अशुद्ध चीजों में नहीं जाता। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे। कहता है अभिषेक जब आता है तो कहता है कि आपको सुरक्षा देता है, आपको लालचपन की आत्मा से बचा कर रखता है। तो आपको अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक लेना है तो संडे चर्च आना है, और कहता है कि संडे की मीटिंग को अटेंड करना है, मिठास से भरना है। क्योंकि निर्गमन की किताब बोलती है जब वो 3 दिन से भूखे और प्यासे थे निर्गमन में, कि उसी समय 15 के जब आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कर है कि जब उनको 3 दिन खाना नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया और उनको कहा कि उसी समय के आपके जीवन में, आपकी लाइफ में लोग जो हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर में आशीष आ रही है यीशु के नाम में। और उसी समय आपको बिलीव करना, मेरी आवाज बाहर आ रही है, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर के साथ इसी समय प्रार्थना में जाओ। बोलो परमेश्वर मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए तैयारी करनी है, पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए तैयारी करनी है। अपने हाथों को उठाकर रखो, बोलो परमेश्वर कि मुझे इस समय, जो लोग बाहर बैठे अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, जुड़ा रहूंगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करूंगा, आत्मिकता में चलूंगा, अपनी लाइफ को खराब नहीं होने दूंगा, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर
परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो आपको बिलीव करना है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा और आपको आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है अभिषेक के तले रहना पड़ता है। हम पहला पत्रस 5:6 में दिखते कह रहा है कि पहले पत्रस 5:6 में लिखा अभिषेक के तले आ जाओ। आइए मैं प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और उस अभिषेक को पाने के लिए आपको घोषणाएं करनी है। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर इस अभिषेक को पाऊंगा मैं आज। आपको भी पाप करने से रोकना है अपने आप को, और धरती पर लंबी आयु देगा परमेश्वर जो अपने आप को रोकेगा। याद रखना, शांति से भर जाएगा उसका परिवार। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं और वादा कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं लालचपन की आत्मा से दूर रहूंगा परमेश्वर, मैं हर तरह के पाप से दूर रहूंगा, अपने मुकुट को छीनने नहीं दूंगा, मैं अपनी आशीषों को छीनने नहीं दूंगा। पहलवान उसे छीन लिया करते हैं, पवित्र आत्मा इन्हें पहलवान बना, पवित्र आत्मा बलवान बना परमेश्वर। आज से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, कोई उनके मुकुट को छीनने ना पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जो भी कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत गलती कर रहा है परमेश्वर, उसे रोक दे तेरा अभिषेक यीशु के नाम में। और इसमें ऐसे व्यक्ति को खुदा जो सच में तुझसे मांग रहा है मेरे पिता परमेश्वर, उसे आशीष से भर दे यीशु मसीह के नाम में, आशीषों से भर दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय घोषणा करो मेरे साथ, घोषणा देखेंगे स्क्रीन पर, घोषणा। और इसी समय घोषणा करना कि पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मुझे कहीं से कहीं ले जाए। बोलो कि पवित्र आत्मा मैं तेरे अभिषेक से भर जाऊं, मैं तेरे अभिषेक से भर जाऊं। बोलो मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर आपका अभिषेक मेरे ऊपर आ चुका है और इसी समय मैं भर रहा हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ, भर रहा हूं, भर रहा हूं, भर रहा हूं। बोलो मैं भर रहा हूं, क्योंकि ये याद रखना मैं कह रहा हूं जितना आपके ऊपर अभिषेक आएगा, जितना मांगोगे पवित्र आत्मा आपको लालचपन से बचाएगा, लालच की आत्मा से बचाएगा, उस दुष्ट आत्मा से बचाएगा। अब से मैं सुसमाचार सुनाने का अभिषेक मेरे अंदर आ रहा है। बोलो कि सुसमाचार सुनाने का अभिषेक मेरे अंदर आ रहा है। जिसके अंदर सुसमाचार सुनाने का अभिषेक नहीं है, मैं कह रहा हूं वो कभी भी बचता नहीं है। याद रखना, कभी भी वो गिर जाता है। लेकिन आप जितना सुसमाचार सुनाएंगे, जितना आप लोगों को टीचिंग देना शुरू करेंगे, उतना यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर अभिषेक डबल होगा। अभिषेक का तेल मेरे सिर पर आ चुका है। बोलो अभिषेक का तेल मेरे सिर पर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक के कारण मेरे जीवन से हर बंधन जुआ टूट रहा है। बोलो टूट रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कर्जे का बंधन टूट जाए इनकी लाइफ से। इसी समय बेरोजगारी का बंधन टूट जाए आज अभिषेक के कारण। मैं इसी समय जो अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं जब हाथ करूंगा आपके ऊपर से वो बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे और इसी समय परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो भी कोई कर्जे में है, इस अभिषेक के कारण तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। टूट जाए अभिषेक के कारण। इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक इनके ऊपर से बीमारी के जुए को तोड़ डाले, कर्जे के जुए को तोड़ डाले, हर प्रकार का जादू टोना जाए, इसे गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, जहां भी शरीर में दर्द है इसी समय आजाद हो जाए यीशु के नाम में। कर्जा उतर जाए, बीमारियां जाए, टांगों का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए, शुगर जाए, हड्डियों का दर्द बाहर जाए, सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन बाहर। जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मैं उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस समय परमेश्वर ब्लेस करता हूं, इनके घराने में आशीर्वाद देता हूं। इसी समय पवित्र आत्मा जो चश्मा लगाकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आंखों में रोशनी आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आंखों की रोशनी बढ़ने पाए पवित्र आत्मा, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनका घराना आशीषित होने पाए, हर प्रकार की एलर्जी का श्राप जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके हिस्से में मैं देख रहा हूं किसी को इस समय कमर पे खारिश होती है, किसी के शरीर में एलर्जी है, किसी के गुप्त अंग में एलर्जी है और वो शैतान 3 दिन से आपको एलर्जी कर रहा है। मैं इसी समय पवित्र आत्मा की हजूरी में कह रहा हूं कि वो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से वो एलर्जी के श्राप तोड़ रहा है। भाग जाए यीशु मसीह का नाम, भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, भाग जाए यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे किसी को ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई है और इसी समय वो बड़ा परेशान है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसी समय तू आजाद हो रहा है और इसी समय जो स्क्रीन पर भी मुझे देख रहे हैं इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ऑक्सीजन की पाइप मैं देख रहा हूं जो बैन के लगी हुई है, इसी समय वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसी समय उतर जाए और सांस आने लगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बाहर आए, इसके नलियां खुल जाए, नसें खुल जाए, इस माता की नसें खुल जाए, हड्डियां खुल जाए, नसें खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई भाई है और इसी समय व्हाइट शर्ट में बैठा है और उसी समय कोई रेड टी शर्ट में बैठा है और उसको बड़ा सारा प्रोजेक्ट, बड़े सारे बिजनेस में हानि हो रही है। मैं इसी समय वो शराब को तोड़ता हूं। वो कई दिन से कोई दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर हमला कर रही हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है। ये व्हाइट शर्ट में मेरे सामने एक आदमी बैठा है, उसे खोलो
व्हाइट शर्ट में। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, आप मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर, आप सुनते रहो। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई बिजनेस में आप बढ़ना चाहते थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जा, मैं तुझे आज से कहता है कि मैं तेरे को बिजनेस में किसी लाइन में परमेश्वर तुझे चमकाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतानी ताकतें थी, कोई फैमिली में कोई ऐसी चीजें थी जो आपका पीछा कर रही थी और वो आपके घर पर परिवार पर हमले कर रही थी, इसीलिए प्रॉब्लम थी। अभी देख लाल टी शर्ट, रेड टी शर्ट को खोल और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है रेड टी शर्ट, हाँ ऐसे कोई मैं देख रहा हूं उसको रेड टी शर्ट, हाँ हाथ उठा रहा है वो, खोलो उसको स्क्रीन पर, हाँ खोलो। प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि भाई परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कोई तेरे घर में कोई बुजुर्ग है और उसी समय उसको सांस लेने में और चेस्ट में प्रॉब्लम है, उसको टांगों में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, कोई बुजुर्ग है आपके घर में बीमार है, कोई आपके साथ मतलब ज्यादातर बीमार रहता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई है आपके घर में ऐसा व्यक्ति, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, वो फ्री हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु के आत्मा ने मेरे को कहा कि अभी रेड टी शर्ट के परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपकी आवाज मुझे नहीं सुनेगी, क्योंकि मैं प्रेयर कर रहा हूं बहुत सारे लोगों के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई मुझे नेपाल से देख रहा है, हांगकांग से देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, इंग्लैंड से देख रहा है, जर्मनी से देख रहा है, इस समय परमेश्वर का आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से देख रहा है। प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा जिनका नाम GNRSPTVKL से और रेड टी शर्ट आपके लिए बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको विदेश के लिए रास्ते खोल रहा है, PR के लिए रास्ते खोल रहा है और परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बंधन तोड़ रहा है। कहता है कि वो जो चीजें नई डिफिकल्ट हो रही हैं तो अभी इसी समय आपकी फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी समय मैं इस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो बहन स्क्रीन पर लेटी हुई है और इसी समय बेल्ट इसके पेट पर जो प्रॉब्लम है, इसके चेस्ट में प्रॉब्लम है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, किसी समय से काफी साल से प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा से आजाद करेगा। मैं इसी समय इसकी ओर हाथ कर रहा हूं और मेरी आवाज को इसी समय सुनना बेटे ध्यान से। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, ये बीमारियां निकल जाएं, ये इसी समय तकलीफें इसके अंदर से निकल जाएं, हर प्रकार का ब्लैक मैजिक बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाए। आमीन। आपके पास कोई पानी है, कोई पानी फटाफट, कोई पानी है तो ले लो, कोई पानी है तो ले लो, कोई पानी है तो इसको पकड़ाए, कोई पानी है तो इसके पास। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए। कोई पानी है इसके पास तो पानी इसके मुंह में डाल दे, कोई पानी है तो मुंह में डाल दे इसके। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर, हाँ डाल दो, शाबाश, हाँ बस 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 यीशु के नाम में। हाँ बेटे चलो उठो, आपकी किडनियां, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी टांगे सब सही हो रही हैं। देखो चेक करो बेटे, चेक करो, उठो, कोशिश करो, उठाओ उसको ऐसे पकड़ के, उठाओ, शाबाश, उठाओ, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, हाँ फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये बेटी फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हाँ फ्री हो जाए। उठाओ, शाबाश शाबाश, उठाओ, और इसी समय आजाद हो जाए। तारीफ करो, ऊपर उठाओ, अपने हाथ उठाओ बेटे, अपने हाथ उठा। तेरी किडनियां, तेरे जो पेट में जो प्रॉब्लम है, जो भी चीजें इसी समय आजाद हो रही हैं, फ्री। हाथों को उठा, विश्वास कर, पवित्र आत्मा ने अभी चमत्कार किया आपके साथ यीशु के नाम। अपने हाथों को उठाओ और चेक कराना, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो गया। अपने हाथों को उठा, शाबाश, उठा अपने हाथों को, चल चल चल, हाँ चलो, शाबाश, चलो चलो, चलो, शाबाश, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, शाबाश, चलो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जोर से तारीफ करें शाबाश मसीह के नाम में। इसी समय स्क्रीन पर दिखाता रहे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में काम कर, इन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपके लिए प्रेयर, ये एक अभिषेक की प्रेयर है। आप कर्जे में हैं, आप दुख में हैं, तकलीफ में, अभी आजाद होंगे। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जो वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, जो कोलकाता से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर आसाम से देख रहे हैं, उड़ीसा से, उत्तराखंड से, देहरादून से, इस समय परमेश्वर बिहार से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो न्यू चंडीगढ़ से, राजस्थान से, जयपुर से देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर परमेश्वर तेरा हाथ आए और जो इन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा, इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गूंगापन जाए, बहरापन जाए, लगड़ापन जाए, आजाद हो जाओ। किडनियों में से पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बच्चेदानी में से बाहर जाएं। कम आउट, बाहर आओ, कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। शुगर नॉर्मल होने पाए, पवित्र आत्मा शुगर नॉर्मल होने पाए। जिस भी व्यक्ति को कोई शुगर है, अपने सिर पर हाथ रखो और आमीन बोलो, विश्वास करो। देखो आपको 2 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा, 2 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय आजाद हो जाओ। ये बहन जो इसी समय अपनी रिपोर्टें लेकर खड़ी है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और आजाद कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, इसी समय निकल जाए। हर एक शराब तोड़ देता हूं, बाहर आए, बाहर आए, चल गंदी आत्मा निकल।
निकला। मैं इसी समय देख रहा हूं खाया पिलाया निकल रहा है लोगों के ऊपर से, और इसी समय वो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और जा रही हैं। निकल आओ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसको रात को नींद नहीं आती, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भी कहा कि डिप्रेशन है, किसी को रात को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और टेंशन होती है। इसी समय आज से आप मीठी नींद को पाओगे यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय मुझे दिखा रहा है बहन के रसोलियां गिल्टियां गंठें गायब हो रही हैं। जो इस समय भाई है ये इसके आसपास इसी समय कोई पानी छिड़कना, और इसी समय प्रेयर कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस भाई के लिए, बुजुर्ग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर इसके फेफड़े चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम, इसके गुर्दे चंगे हो जाएं। और इसी समय परमेश्वर इसी समय ये बुजुर्ग इसी समय सांस लेने की जो बीमारी है इसी समय जाए यीशु मसीह का नाम। ऑक्सीजन जो सांस रुक रहा है इसका बार बार, परमेश्वर इसका सांस खुल कर, इसकी आयु को लंबा कर, छुट्टी मिलने पाए इसको यहाँ से यीशु के नाम। अभी गुड न्यूज मिलेगा जो मैं देख रहा हूं, जिनके नाम GNRSPTL केस हैं, जिनके फैमिली के मेंबर कोई भी हॉस्पिटल में वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम। आपका पैसा, आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है इसी समय आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, हेलमेट लगा के कनाडा से देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय परमेश्वर फेवर कर रहा है। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर गुड न्यूज दे इस कनाडा वाले भाई को, पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे, और इसी समय इसकी जॉब पर ब्लेसिंग दे, PR के लिए ब्लेस कर रहा है पवित्र आत्मा तेरे को। होली स्पिरिट हिम्मत नहीं हारना, डरना नहीं, परमेश्वर आपको हर चीज में ब्लेस करेगा। हेलमेट वाले भाई जहां जाएगा परमेश्वर तेरे पर आशीर्वाद बना के रखेगा, गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। आसमान के नीचे मुझे आसमान कनाडा का लग रहा है, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। एक और नेक्स्ट खोल दे। मैं देख रहा हूं कोई अपनी बच्चों की फोटो लेकर बैठी है और इसी समय चिंतित है उसकी शादी के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जिनके नाम ANRSGH और T और L से है। परमेश्वर अभी इसी समय मैं ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ ऊपर उठाऊं, शाबाश। फ्रांस से देख रहे हैं आप, और नेशनलिटी हीलिंग ब्रदर फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पूरी फैमिली के लिए जो फ्रांस से नेशनलिटी के लिए मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा जी PR मांग रहे हैं फ्रांस के लिए। इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल रिलीज करो उस पावर को, और हर एक ब्लैक मैजिक आपके घर से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम। बाहर जाए बाहर जाए बाहर जाए, इसी समय रिलीफ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज के बाद वो जादू टना खत्म हो जाए। प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है, जो फ्रांस के नेशनलिटी मांग रहे हो गुड न्यूज मिलेगा, प्रभु आपका फेवर करेगा। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी आपके जीवन में बड़े बड़े काम होना स्टार्ट होंगे, और फ्रांस के लिए आप जो लेकिन आपके पीछे एक ब्लैक मैजिक घूम रहा था जो आपको ब्लेस नहीं होने दे रहा। लेकिन जब मैंने अभी प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ दिया, वो शराब खत्म हो गई। अब से बच्चा और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो इस समय पवित्र आत्मा स्क्रीन पर है, परमेश्वर ने गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष खोल दे। इसी समय जो सिंगापुर से देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, जो पवित्र आत्मा जी हांगकांग से देख रहे हैं, जर्मनी से, जापान से, पवित्र आत्मा जी जो इस समय परमेश्वर यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई राजस्थान से भाई मुझे देख रहा है और घर की प्रॉब्लम है आपके ऊपर। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम GNRSPTLV और K और N से हैं, आप विश्वास करना गुड न्यूज़ मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे तो इसी समय आप स्क्रीन के ऊपर आप एक पेपर लेकर आप ऐसे बैठ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें खुलना स्टार्ट होंगी और ब्लेसिंग मिलेगी। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने नक्शा बनाया इस समय, पवित्र आत्मा जी प्लेन पेपर पर मेरे प्रभु मैं उनके ऊपर ऑयल लगाता हूं, वाटर लगाता हूं पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर। और इसी समय वो ऑयल वाटर और इसी समय पवित्र आत्मा जी ऑयल वाटर जो लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आज से गुड न्यूज़ आई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी के ATM कार्ड में देख रहा हूँ और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय स्क्रीन पर दिखाता रहे जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं मिराइकल मनी को खोलता हूं पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में आशीष को देता हूं पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर। और इसी समय परमेश्वर इनके घर पर आशीष आए यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपको बिलीव करना है। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कोई बच्चा है जो आपके हाथ से निकल गया है, कोई मम्मी डैडी बड़े परेशान है अपने बच्चे के लिए। प्रभु के आत्मा ने मुझे भी कहा कि कोई ऐसा जन है और उस समय वो देख रहे हैं कि उसका बच्चा एक गलत संगति में जाने लगा है, लड़का या लड़की है कोई। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इस समय आपको 3 फास्टिंग करने हैं उसके लिए, 3 फास्टिंग 3 उपवास करने हैं आपको, वीरवार, शुक्र, शनिवार। क्योंकि वीर और शनिवार कुछ ब्लैक मैजिक उसके ऊपर हुए और फ्राइडे के दिन हुए। ये तीनों ही कुछ चीज़ें हरी चद्दर के साथ जुड़े हुए हैं।
तो इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको 3 फास्ट करना है, आपको रिलैक्स मिलेगा और शांत हो जाओ, रिलैक्स करो, गुड न्यूज़ आने वाली है आपके घर में, 3 महीने के बाद चिंता खत्म। प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है कि हो सकता है आपका बच्चा शादी न कर रहा हो, आपकी स्टोरी बता रहा हूँ, या फिर आपका बच्चा शराब पीने लगा हो, और या फिर वो आपका कहना ना मानता हो, गुस्सा कर रहा हो घर में। ये तीनों ही चीज़ें उस व्यक्ति के साथ हो रही हैं। परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपके बच्चे को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और उसकी कोई जॉब चाहता है, कोई फॉरेन में है, वो जॉब चाहता है, काम छूट गया है। प्रभु के आत्मा ने मुझे अभी इसी समय मुझे दिखाया RSGHTN नाम वाले फॉरेन में काम के लिए परमेश्वर उनके लिए ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु का नाम। मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, USA में, यूरोप में, जिनके पास काम नहीं है, दुबई में, परमेश्वर का आत्मा आपको काम देने के लिए जा रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जॉब लगेगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ जिनके नाम ऐसे C से, R से, B, N, Z से, F से, M से, P से और T से, L से हैं, J से हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि मैं ऐसे देखा अनु, निशा और इसी समय ज्योति, और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि सुजाता और सुमित। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि घर की आशीष को परमेश्वर खोल रहा है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं पवित्र आत्मा से, लेकिन उनके लिए खोल नहीं रहे। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो यूपी से मुझे देख रहे हैं, आपके जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है, जो मुझे MP से देख रहे हैं उनके पास गवर्नमेंट जॉब आ रही है, जो मुझे इस समय देख रहे हैं कि उड़ीसा से गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। मैं से देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र से देख रहा है गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है, पुणे से देख रहा है गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। पवित्र आत्मा बहुत सारी ब्लेसिंग को खोल रहा है और कुछ भविष्यवाणियाँ मैं से कर रहा हूँ, आप उसको नोट करना, खासकर टाइम नोट करना। प्रभु के आत्मा ने मुझे इसी समय, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैंने देखा एक दर्शन, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो सुबह भी मैंने देखा, संडे भी देखा, बार बार प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैंने देखा कैसे कि बहुत सारे एक जहाज और गिर रहे हैं और हानि हो रही है। फिर प्रभु ने मेरे को कहा कैसे एक जगह पर मैं देख रहा हूँ विदेश में भयंकर भूकंप आ रहा है और इसी समय बहुत सारी तबाही हो गई है, बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं उनके साथ। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी मैंने देखा कि 52 देश सड़कों पर आ गए, रोजगार खत्म हो गया, प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। मैंने देखा किसी देश के ऊपर अटैक कर दिया। मैं देख रहा था बांग्लादेश के लिए आप देख रहे थे प्रॉब्लम आई जब बोला, और इसी समय वेस्ट बंगाल के लिए प्रार्थना किया, लेकिन आपने देखा कि अभी एक आग लगी है वेस्ट बंगाल में और वो कितनी भड़क रही है, लेकिन ये आग जो है बुझेगी नहीं, अभी ये आग और भड़का देंगे। कुछ शरारती लोग इस आग को और भड़काएंगे। आने वाले समय में ये 4 महीने और प्रॉब्लम में रहेंगे और फिर मार्च अप्रैल तक 2025 तक इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे कि ताकि इस पार्टी के ऊपर फ़र्क पड़े। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी आने वाले समय में कि ये भड़काना चाहते हैं और कुछ आपस में आप देखेंगे जगह जगह से लड़ाइयाँ कराना चाहते हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु का आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है और इसी समय जिनके नाम ऐसे में SNRP से TVNG से भी देख रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए, आप कोर्ट केस के लिए या किसी बात के लिए आप डर रहे थे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस समय के पवित्र आत्मा कह रहा है सिर्फ उपवास करो, प्रार्थना करो, पाप का जीवन छोड़ दो। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। किसी प्रॉपर्टी के केस में आप जीतने वाले हो, कोई मकान है, कोई जगह है, उसमें आप ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा फिर कि भारत के ऊपर और इसी समय चाइना ने, पाकिस्तान ने हमला कर दिया और इसी समय लेकिन मैंने देखा थोड़े दिन के बाद कि जय मिली, जीत मिली भारत को 2025 के करीब, ऐसा मैंने कुछ देखा। और इसी समय प्रभु का आत्मा बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं जिसको गिल्टी और गांठें हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपको एक पानी लेना है और अनोइंटिंग वाटर ऑयल लेना है, अभी इसी समय अपने हाथों में पकड़ना है। किसी को रसोलियाँ हैं, गिल्टी हैं, पथरी हैं और इसी समय कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इस समय परमेश्वर अपने घरों पर भी लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा अपने जल को लेकर बैठे हैं, अपने ऑयल को लेकर बैठे हैं। मैं उस अभिषेक को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उस अभिषेक को खोलता हूँ। पवित्र आत्मा जी तेरा अभिषेक जाए और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम। प्रभु का आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। मैं प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा गिल्टियाँ गायब हो रही हैं, अभी बहुत सारे लोगों की रसोलियाँ जा रही हैं, पथरियाँ जा रही हैं। मैंने देखा आपको चंगाई मिल रही है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं से देख रहा हूँ कोई बहन है और उड़ीसा के अंदर वो घर बनाना चाहती है,
लेकिन उसका घर बन नहीं रहा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास से मुझे देख रहे हैं और प्रभु का आत्मा कह रहा है आपका नाम आर से और एन से और एम से आपकी फैमिलियों में 3 जन है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आप सेपरेट होना चाहते हैं, सेपरेट होंगे और उसके बाद आप घर बनाएंगे। परमेश्वर ने आपको काफ़ी दिन से इसलिए सेपरेट नहीं होने दिया। आप अलग होना चाहते थे लेकिन आप अलग नहीं हुए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भला करना चाहता है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोलना चाहता है। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे, इन सब लोगों को छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं, उस समय मोबाइल से देख जरा और मेरे को उनके नाम बोल। जो लोग बीज बो रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और जो प्रभु का आत्मा मुझे बताएगा मैं उनके लिए बता रहा हूँ। हाँ 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 बोलो, जोर से बोलना, जोर से बोल। आशीष, हाँ और वर्षा, हाँ हीना, दिलीप। हाँ देखो अभी आशीष, वर्षा और दिलीप और हीना जो आपने बीज बोया इस समय पर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 3 हफ्ते के बाद कहता है कि आपके फेवर में परमेश्वर खड़ा होगा, आप जो मांगेंगे मिलेगा। मतलब बहुत सारे जो काम रुके हुए, घर की आशीषें रुकी हुई हैं, आपका घर बनने के लिए जा रहा है। हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जो बोल रहे हैं जीत, मनदीप, क्या देख रही है, बोल क्यों नहीं रही है? हाँ बोलती रहे, गीता, अक्षय, अरमान, इसको लिख फटाफट जो जो कर रहे हैं। हाँ अंबिका, सिमरन, आप सुन रहे हैं, जो इस समय जो आकाश, आप सुन रहे हैं, धीरे 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 बोल, 4 नाम बोल। अनीता, और इसी समय जो उसने बोला अभी, अनीता, आकाश, और इसी समय शिल्पा, नलविंदर और सुनीता, रामकरण, और इसी समय प्रभु के आत्मा ने इन 4 नामों के लिए बोल रहा हूँ, नलविंदर, शिल्पा, रामकरण और कंचन। और इसी समय ये 4 नाम के लिए पहले मैं बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद बोलिए। 4 नाम के लिए प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि प्रभु आज से आपको एक आशीर्वाद दे रहा है कि आप जिस हिस्से पर भी हाथ रखेंगे, जिस क्षेत्र पे भी हाथ रखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में स्टोरी चेंज करने लगेगा, आपके ब्लेसिंग को खोलने लगेगा। ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु का आत्मा हमें बताए, वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। मैं किसी बहन को देख रहा हूँ ऐसे, और पाकिस्तान से है, और वो इस समय उसकी शादी नहीं हुई है और एक भाई उसका बाहर जाना चाहता है, प्रॉब्लम में है, और उनके पास घर भी नहीं है। प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला कि नवंबर के बाद से आपका घर बनना स्टार्ट होगा, दिसंबर के बाद से जैसे 2025 चढ़ेगा आपके लिए विदेश के रास्ते खुलेंगे, लेकिन दिसंबर में रिश्ता भी आ जाएगा, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ वो 4 नाम बोलो। और रामकरण, हाँ राममोहन, हाँ चंचल, रामकरण, चंचल, अर्जुन, पवन। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जो आपने बीज बोया है, छोटा है चाहे बड़ा है, परमेश्वर ने देखा आप लालची नहीं है। मैंने क्या कहा, लालच की आत्मा पीछे घूमती है लोगों के। वो क्या करती है, उनको मजबूर करती है कि नहीं छोड़ परे, दान नहीं डालना, छोड़ परे, बीज नहीं देना, इस बार दशवांश नहीं देना, इस बार नहीं करना। आप प्रभु के कामों के लिए जब तक समर्पित नहीं होंगे, परमेश्वर काम नहीं करेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बीज डालें कि ना डालें, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम इसमें डालें कि ना डालें। मैं निर्मल तेरे को भी देख रहा हूँ स्क्रीन से, डाल सकती है तू उसमें, लेकिन नहीं डाल रही है। मैं देख रहा हूँ ऐसे संजय तू डाल सकता है लेकिन नहीं डाल रहा है, मतलब मजबूर कर रहा है कोई, आपको नहीं डाल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक स्टेप उठाना है, मतलब कि आपको जय पानी है। जब आप जय पाते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। ये आपको दिखाना होता है हफ्ते में एक बार कि मैं लालची नहीं हूँ। मैं समझ गए कि नहीं? जो इन लोगों ने बीज बोया है उन्होंने दिखाया कि हम लालची नहीं है। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। और जिन लोगों ने बीज बोया, अभी जिनके नाम अभी इस बहन ने लिए, तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि उनको कार की आशीष, एक नई आशीष परमेश्वर खुदावन उन्हें देने के लिए जा रहा है। आप कहेंगे यार मैंने सोचा नहीं है, मैं कहूँगा प्रभु आपका प्लान बनाने के लिए जा रहा है, आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। हाँ एक नेक्स्ट और बोलेंगे। हाँ विक्रम, सरोज देवी, गणपत लाल। हाँ जो ये नाम अभी इस बहन ने लिए, तो इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि मैंने ऐसे देखा किसी बड़ी योजना के तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपको सुसमाचार सुनाना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके घर में धन आता है और चला जाता है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा धन आता है और चला जाता है। आपको सिर्फ ये बात करनी है कि आपको उस धन को रोकने के लिए आपको 3 लोगों को सुसमाचार डेली सुनाना है, या फिर अपने काम पे, जॉब पे। देखा आपका पैसा जुड़ने लगेगा, ब्लेसिंग आने लगेगी। आगे देख रहा हूँ बिंदर, रविंदर, गुरमेश, और इसी समय और नामों को बोल, बस गुरमीत और संतोष।
होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि आपका एक रेंटल इनकम बनेगा अब से। आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे पास तो अपने खुद के लिए रोजगार नहीं है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा इसको लिख लो भविष्यवाणी को अपने लिए। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको एक रेंटल इनकम बनेगा, रेंटल इनकम। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रेंटल इनकम बनाने लगेगा। कविता, मैं से देख रहा हूँ कि हाँ और बोल। कविता, जोएल, हीरा और तपन और चांद, जसवंत। हाँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अब इसी समय कि जो स्वर्ग की आशीषों की बात कर रहा था मैं कि नई आशीषें, जो मतलब कि आप जिस काम के लिए प्लान करते हो वो मतलब कि डिले हो जाता है आपका। ज़्यादातर आपके साथ ये समस्या होती है, जैसे आपने कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरा, फिर आपका वो काम डिले हो गया तो आपने छोड़ दिया। लोन लेने की कोशिश किया तो डिले हो गया, आपने छोड़ दिया। लेकिन आपने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। आपने घर बनाने की कोशिश किया, आपने कोशिश किया कि मैं इस दिन फास्टिंग करूंगी, मैं इस दिन प्रेयर करूंगी, डिले हो गया तो आपने उसको छोड़ दिया। मतलब कुछ चीज़ों में देरी होगी का ब्लेसिंग मिलने में, तो आपने उन चीज़ों को मांगना छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब से आपके ऊपर एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपके काम डिले नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूं पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर के काम आज के बाद डिले ना हो, इनका कोई भी काम रुके ना परमेश्वर, इनका कोई भी काम रुके ना परमेश्वर। आज से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह का नाम, आज से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह का नाम, आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह का नाम। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु का नाम, आमीन। हाँ हाँ, बाकी नाम बोल। हाँ, बाला, वीरेंद्र, बाला, संतोष, आर के पंडित, हाँ हाँ, आरके पंडित, सुनीता, संगीता, अनीता। हाँ, आपके लिए मैंने ऐसे देखा कि आपके फैमिली में किसी को जॉब की जरूरत है, और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जिनके नाम ऐसे अभी जो इसने लिए संगीता, और फिर से बोल, आरके पंडित। और मैं खासकर इनके लिए बोल देता हूँ कि जिनके नाम RSNGPT L से और M से हैं, आपके लिए 3 महीने के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपके गवर्नमेंट जॉब आ रही है। पवित्र आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम इतने गवाही को सुनेंगे और प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे, फिर उसके बाद भी आपके लिए प्रोफेसी करेंगे। जो लोग बीज बो रहे हैं नाम लिखेंगे। हाँ, बोलेंगे। पापा जी को जय मसीह, सारी कलीसिया को जय मसीह। मैं गीता कुमारी बोल रही औरंगाबाद बिहार से। मेरे 3 साल से कोई बेबी बॉय नहीं था। मैं चर्च आए, वाइल वाटर लगाएं और फिर लेहन कराएं। मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। देख रहे थे कि ये बहन बिहार से थी और इसके पास बच्चा नहीं था 3 साल से, और इसको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी। जैसे इसने रिसीव किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया इसके साथ। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर इसको ब्लेस कर। और जिनके पास बेटा नहीं है अपने सिर पर हाथ रख लो, परमेश्वर का आत्मा खुशी देने के लिए जा रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ANRSP और TLV। देखो सुनो, मैं एक व्यक्ति का भी नाम बोल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उनके नाम नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कितनी सारे लोगों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है मेरे हाथ से। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। परमेश्वर आपको बेटे का आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। पवित्र आत्मा जी जो नाम आपने बताए ANRSTVLMG, और इसी समय देख रहा हूँ D नाम वाले बेटे की आशीष आ रही है। आप हस्बैंड का नाम हो या आपका नाम हो, खुशखबरी आपके लिए। मैं देख रहा हूँ कोई आदमी है जिसका नाम ऐसे दीपक है और संजय है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ सुनील है। कुछ शुक्राणु कम है आपके और डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, आमीन। हाँ, एक नाम बोलो बीज के लिए। दिनेश, हाँ, दिनेश, रिंकू, विनोद कुमार, रेमा जॉन। जो अभी इसी समय इस बहन ने बताया, तो मैं प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आपकी फैमिलियों में कोई अचानक से मतलब उसको ऐसे पेन होने लग जाता है, पेन। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो पेन खत्म हो रहा है, जहाँ भी आप तकलीफ में ख़त्म हो रहा है, और बार बार आपके पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ब्लैक मैजिक आपके पीछे पड़े हुए थे, जिस वजह से कहते हैं कि आपका नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कि फाइनेंस में घटी हो रही है, मतलब जैसे कर्जा होगा या फिर कोई फाइनेंस में आप बढ़ नहीं रहे हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय आपको एक फास्टिंग करना है, और प्रभु का आत्मा अभी इसी समय आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 3 महीने के बाद कहता है कि आप कुछ रेंटल इनकम बनाएंगे, मतलब जैसे शॉप खोलने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं नया, ऐसा जल्दी आपके साथ होगा। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, गवाही को सुनेंगे। हाँ,
गवाही पापा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हमारा नाम प्रियंका दास और हम कोलकाता से बोल रही हूँ। और हमारा 2 साल पहले हमको कैंसर हुआ था, तो एक दिन हम कोलकाता ब्रांच में गया था और पापा जी आप हमारे लिए प्रोफेसी किया था कि हमारा रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। कैंसर का प्रॉब्लम है किसी को, कोई ट्यूमर है, कोई रसोली है, अपने सिर पे हाथ रखो और इसमें परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। और हमने एनोटिक ऑयल और वाटर यूज़ किया और कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट करवाया और यीशु मसीह के लिए हमारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आप सुन रहे थे अभी कोलकाता से थे, और ये छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी गवाही है। कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुन रही है और इसको परमेश्वर ने आशीष दिया, कैंसर की प्रॉब्लम खत्म हो गया। छोटी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको विश्वास है वो ऑनलाइन आप बताओ अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, आप लोगों को बताओ। जो ऑनलाइन मैं प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर की जिंदगी में काम कर, मैं किसी समय प्रेयर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने फाइनेंस में बीज बोया। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा भी इसी समय कि ANRSGHTVL नाम वाले गवर्नमेंट जॉब की आशीष के साथ आ रहे हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ उन लोगों को कि होली स्पिरिट ने कहा आप लिख लो डायरी के अंदर, डेट डालो, टाइम डालो। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष आ रही है जिसका नाम PNTDRSH और L से और C से और N से फॉरेन जाने की, B से फॉरेन जाने की आशीष आ रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सब खुल रहा है आपके लिए। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, आमीन। हाँ, अब बोलेंगे जो जिसने बीज दिया उसके बारे में बोलेंगे। हाँ, जोर से बोल। सुकुमार, आयुषी, श्याम सुंदर, रिहरन और सुरेश। हाँ, सुनेंगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय मैं आपके बारे में देख रहा हूँ आंखें बंद करके। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक गुस्से वाली आत्मा बहुत आ रही है और जिस वजह से आपकी लाइफ में वो सारे काम रुक रहे हैं। और प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है आपको वचन में मजबूत होना है। कुछ लोगों के जिनके नाम लिए कि आपको बाइबल पढ़ना खुद करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों का गीत लगा लेंगे, वचन लगा लेंगे और सुनते रहेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको जब तक अपनी आँख को आप खर्च नहीं करेंगे, अपने कान को खर्च नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, आँखों को दान नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा परमेश्वर। आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 1 पेज पढ़ो। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को बिठाओ और आप उसको बोलो मुझे सुना, और वो सुनाएगा। समझ गए कि नहीं? तो उसी समय परमेश्वर काम करेगा। अगर सुनना नहीं आता तो आप देख सकते हैं, हमारा लाइव देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं संडे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। परमेश्वर के आत्मा ने कहा जिन लोगों के अभी इसी समय इस बहन ने नाम लिए, प्रभु के आत्मा ने कहा कि वो चीज़ें, क्रोध वाली आत्मा जो है आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी फैमिली में या तो मम्मी डैडी आपके बीच में कोई, इसलिए वो रुकावटें हो रही थी। आपको एक फास्टिंग करना है। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा 3 हफ्ते के बाद, कह रहा है कि जैसे ही नवंबर का महीना चढ़ेगा आप उस नवंबर के महीने में बहुत सारे अपने 3 कामों को खुलता हुआ देखेंगे। गुड न्यूज़ है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ रश्मि, गणपत, और को नाम है बीज बोने वाले, रश्मि, सुरेश, गणपत, डेजी, हाँ, रोहन, हाँ, सलमा, हाँ, सुमित्रा, राहुल, उलजू, लिलजू, हाँ, राहुल। प्रभु के आत्मा ने आपसे बात किया। परमेश्वर के आत्मा ने कहा जो आपने मन खोला है, याद रखना फाइनेंस की घटी आज के बाद आपकी फैमिली में नहीं होगी। आपके ऊपर एक धन का अभिषेक आ रहा है। अब से आप 1 जन कमाते हैं तो 2 जन कमाएंगे, अब से 3 कमाते हैं तो 4 कमाएंगे। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। अब से आपके घर में फाइनेंस की आशीष आ रही है। जो लाइव देख रहे हैं उनके घर भी आशीष आ रही है यीशु मसीह का नाम में। ब्लेस करता हूँ, आमीन। एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद फिर उन लोगों के लिए प्रोफेसी करेंगे। जय मसीह पापा जी, मैं वेस्ट बंगाल मालदा से बोल रही हूँ। मेरा नाम चंद्रानी सरकार है। मेरे ओवरी में बहुत सारे रसोली हो गए थे और पापा जी आप ये भी बोल रहे थे जिसके बहुत सारे रसोली हो धुआं बन के उड़ रही है। कैंसर का प्रॉब्लम है किसी को, कोई ट्यूमर है, कोई रसोली है, अपने सिर पे हाथ रखो और इसमें परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया और घर आकर मेरा रसोली धुआं बन के उठ चुका है। मैं आज़ाद हो चुकी हूँ पापा जी। सारी आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। पापा जी आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया।
जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। देखो कितनी हैरानगी की बात है, इसको बहन को कितनी बड़ी बड़ी रसोलियाँ थी और वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से थी, और देखो लाइव प्रेयर देख रही है और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया, गायब, हीलिंग मिल रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ अभिषेक की वैल्यू जो समझते हैं, पवित्र आत्मा उनको आशीष देता है। ये याद रखना, प्रभु का आत्मा है आपके जीवन में काम करेगा। जब आप दान दे रहे थे तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आने वाले समय में 3 चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके घर में घर पैसा की चीज़ नहीं, परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जा रहा है। प्रभु के आत्मा ने कहा आज से एक एंजल जाएगा, आपका पीछा करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको हर चीज़ पर जहाँ भी आपको कुछ जैसे कोई आप कदम रखेंगे तो आपको ड्रीम आना स्टार्ट होंगे, ये दर्शन आएंगे अब से आपको। ये गिफ्ट है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपके पास भेज रहा है, मेरे जुबान से बुलवा रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। मैंने देखा है ये क्लियर कि आपको ड्रीम आने लगेंगे अब से, आपको परमेश्वर के दर्शन आने लगेंगे, वो उस बातें सही होने लगेंगी, जो आपको प्रोफेटिक वर्ड्स आने लगेंगे आपकी जुबान पर। और इसी समय परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, आपको किसी बड़ी तहत योजना के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी बड़े ऑफिस में ले जाएगा, किसी बड़े मंत्री के सामने ले जाएगा। मतलब आपका मान सम्मान बढ़ेगा। या आप बच्चे हैं तो आपके बाप के लिए भविष्यवाणी है, अगर आप बाप हैं तो आपके बच्चे के लिए भविष्यवाणी है, अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं। याद रखना, ये आपके घर में आपके भविष्यवाणी है, बाहर नहीं, आपके घर के लिए, जिन लोगों के लिए भी बोला। आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। इसका मतलब कोई मेडल लेकर आएगा, कोई बच्चा सर्टिफिकेट में गोल्ड लेकर आएगा, कुछ भी, हर चीज़ में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके बच्चों का आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, आप एक शांति को पाएंगे इस वर्ष के अंदर। आप देखेंगे जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि इस समय जो जुड़े हुए हैं वो शांति को देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरी प्रेयर आपको कवरिंग का काम देगी, आपको बचा कर रखेगी इस साल में, आपको हर चीज़ से, तकलीफ़ों से बचा कर रखेगी। हमारी प्रेयर आपको कवरिंग का काम देती है। जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर इस समय, पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी जो लोग बीज बोते, मेरे पिता परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि इस समय पवित्र आत्मा जी जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर, इस समय पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, और इसी समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, इसी समय परमेश्वर ब्लेस करें, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, पुणे से, जलगांव से, पवित्र आत्मा कर्नाटक से, हैदराबाद से, इस समय परमेश्वर, और अहमदाबाद से, इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, असम से, त्रिपुरा से, और अरुणाचल से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो लोग बीज बो रहे हैं, साइप्रस से भी, यूक्रेन से भी, पवित्र आत्मा जी चाइना से, दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया, अमेरिका से, मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके खाते भरे पूरे रहे आज से यीशु के नाम में, इनके ऊपर पवित्र आत्मा बिग डोर खोलने पाए, इनके बच्चे कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो इस समय बो रहे हैं परमेश्वर ने गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा इनके घर में, परिवार में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर ब्लेसिंग दे। लेकिन उन लोगों के जीवन में बड़ी आशीष आ रही है, जिन लोगों ने बीज बोया उन्हें पवित्र आत्मा बड़ी शांति देने के लिए जा रहा है, बड़ी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर हर परेशानियों को दूर कर रहा है। आपको विश्वास करना है, क्योंकि बोने वाले लोग पहले नंबर पर आते हैं। याद रखना, पवित्र आत्मा ने क्यों इज्जत किया उसकी, कुरनियुस की, कहता तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्मरण कर ली गई हैं। इसका मतलब परमेश्वर देखता है कि आप प्रार्थना तो करते हैं, लालची तो नहीं है, तो आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद है। बीज बोने वाले के ऊपर हमेशा 100 गुना कहते कि बरकत आती है, 100 गुना आशीर्वाद आते हैं। 100 गुना, आपने 1 रुपया बोया आपको 1000 मिलेगा, अगर 1000 बोया लाखों मिलेंगे। परमेश्वर का आत्मा कभी किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल बोलती है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। परमेश्वर सबको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। इस साल में प्रतिफल मिलेगा आपको, जय पाएंगे, आप टेस्ट में नहीं सुनेंगे, परमेश्वर आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी। पापा जी को जय मसीह, सारी कलीसिया को जय मसीह। मैं राजू दिल्ली से, मैं 6 महीने से वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा था दुबई में जॉब के लिए, और मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मैं काफ़ी टाइम से जॉबलेस था और बहुत परेशान था। मैंने पिछले महीने 14 तारीख को पापा जी से ले हैंड प्रे करवाया था, और 1 महीने के अंदर मेरी जॉब दुबई में लग गई। मैं सारी आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ और परमेश्वर के दास को देता हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। को परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, आपको आशीष दे। और इसी समय
जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में मिरेकल करे, आशीष दे, अपने हाथों को उठाऊं और प्रभु का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और इसी समय जो भाई दिल्ली से देख रहा था, आपने इसको वीज़ा दिया, जॉब दिया परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज बहुत सारी गवाहियाँ बनाई लोगों की जो इस समय पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके घराने को आशीष देता हूँ, इनकी ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन।